आज मैं आपसे कोई मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं आया हूं। आज की ये वीडियो एक रियल सिस्टम के बारे में है। एक ऐसा सिस्टम जो मिडिल क्लास इंडियन हाउस होल्ड्स को डेट ट्रैप से एग्जिट करने में मदद करता है, बिना इनकम बढ़ाए, बिना ओवरनाइट मिरेकल के और बिना गिल्ट फील कराए। अगर आपकी सैलरी हर महीने आती है लेकिन पीस नहीं आती, अगर ईएमआई कटने के बाद लगता है कि पैसा कहाँ गया समझ ही नहीं आया, अगर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते समय कंफर्ट लगता है लेकिन स्टेटमेंट देखते समय फियर, तो बिलीव कीजिए, प्रॉब्लम आप नहीं है। प्रॉब्लम है वो डिजाइन जिसमें हमें जीना सिखाया गया है। हमारे पेरेंट्स ने सिखाया सेफ रहो, सिस्टम ने सिखाया लोन नॉर्मल है, सोसाइटी ने सिखाया ईएमआई अफोर्डेबिलिटी है, और यहीं से मिडिल क्लास धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंसता चला जाता है। कोई लक्जरी नहीं, कोई वेस्ट नहीं, फिर भी लोन खत्म नहीं होता। सैलरी बढ़ती है लेकिन कमिटमेंट्स उससे तेज बढ़ते हैं, और एक टाइम पर आकर लगता है मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूं लेकिन प्रोग्रेस जीरो क्यों है। इस वीडियो में हम डेट को डीमोनाइज नहीं करेंगे, हम डेट को समझेंगे। हम देखेंगे कि गुड डेट और बैड डेट की कंफ्यूजन कैसे आपको स्टक रखती है, ईएमआई लाइफस्टाइल कैसे फ्यूचर फ्रीडम को साइलेंटली कंज्यूम कर लेता है, और क्रेडिट कार्ड्स, बीएनपीएल, इंस्टेंट लोन्स कैसे कैश फ्लो इल्यूजन क्रिएट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो आपको शेम नहीं देगा, ये वीडियो आपको ब्लेम नहीं करेगा, ये वीडियो आपको एक स्टेप बाय स्टेप डेट एग्जिट सिस्टम देगा जो इंडियन सैलरी स्ट्रक्चर, इंडियन माइंडसेट और इंडियन रियलिटीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आप सच में डेट से नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रेस से एग्जिट चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि डेट से बाहर निकलना लक नहीं है, ये एक क्लियर सिस्टम को सही तरह से एग्जीक्यूट करने का गेम है। वेलकम टू लेवल अप हैबिट्स। अब हम प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन की डायरेक्शन में मूव करेंगे। चैप्टर 1, व्हाट इज अ डेट ट्रैप एंड व्हाई मिडिल क्लास इंडियंस फॉल इनटू इट। डेट ट्रैप क्या है और मिडिल क्लास इंडियंस इसमें क्यों फंस जाते हैं। डेट ट्रैप कोई अचानक होने वाली एक्सीडेंट नहीं है, ये एक स्लो प्रोसेस है जो बहुत क्वाइटली शुरू होता है और तब तक नॉर्मल लगता है जब तक वो आपकी मेंटल पीस, चॉइसेस और फ्रीडम को कंट्रोल करना शुरू नहीं कर देता। ज्यादातर मिडिल क्लास इंडियंस को लगता है कि डेट ट्रैप सिर्फ इरेस्पॉन्सिबल लोगों के साथ होता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। डेट ट्रैप अक्सर उन्हीं लोगों को पकड़ता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं और सेफ लाइफ जीना चाहते हैं। डेट ट्रैप का मतलब ये नहीं है कि आपने लोन लिया। डेट ट्रैप तब बनता है जब लोन आपकी इनकम से ज्यादा आपकी लाइफ डिसीजंस को ड्राइव करने लगे। जब आप ये डिसाइड नहीं करते कि पैसा कहाँ जाएगा, बल्कि ईएमआई डिसाइड करती है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सैलरी आते ही सबसे पहले ईएमआई कटती है, फिर बिल्स, फिर जरूरतें, और एंड में जो बचता है वो प्लानिंग के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए होता है। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम है कंडीशनिंग। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि रिस्क मत लो, सेफ रहो, धीरे धीरे ग्रो करो, और यही सोच अडल्टहुड में जाकर डेट फ्रेंडली बन जाती है। लोन को हम डेंजर नहीं मानते, हम उसे सॉल्यूशन मानते हैं। घर चाहिए, लोन। एजुकेशन चाहिए, लोन। लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, ईएमआई। धीरे धीरे लोन नॉर्मल हो जाता है, और नॉर्मल चीजें सबसे डेंजरस होती है क्योंकि हम उन्हें क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। डेट ट्रैप यहीं से शुरू होता है, जब लोन आपकी जिंदगी का डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाए, जब आप प्राइस नहीं देखते, ईएमआई देखते हो, जब डिसीजन लेते समय आप अफोर्डेबिलिटी को इनकम से नहीं, ईएमआई अमाउंट से मेजर करते हो। यह सोच बहुत सटल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सोच फ्रीडम को कंज्यूम कर लेती है। मिडिल क्लास इंडियंस डेट ट्रैप में इसलिए भी फंसते हैं क्योंकि हमारी इनकम लिनियर होती है लेकिन एक्सपेंसेस इमोशनल होते हैं। सैलरी हर साल इंक्रीमेंटल वे में बढ़ती है लेकिन डिजायर्स जंप करती है। प्रमोशन मिला तो लाइफस्टाइल अपग्रेड होना चाहिए, न्यू जॉब मिली तो कार अपग्रेड जस्टिफाइड लगती है। सोसाइटी साइलेंटली प्रेशर डालती है कि ग्रोथ दिखनी चाहिए, और ग्रोथ अक्सर एसेट से नहीं, लायबिलिटी से दिखाई जाती है। एक और बड़ा रीजन है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। क्रेडिट कार्ड्स, बीएनपीएल और इंस्टेंट लोन्स हमें फील कराते हैं कि हम कंट्रोल में हैं। स्वाइप किया और काम हो गया, लेकिन असली पेमेंट फ्यूचर में शिफ्ट हो जाती है। प्रेजेंट में कंफर्ट मिलता है, फ्यूचर में प्रेशर। डेट ट्रैप इसी टाइम गैप में ग्रो करता है। जब कॉन्सिक्वेंसेस इमीडिएट नहीं होते
तो डिसीजन हैवी लगते ही नहीं। मिडिल क्लास इमोशनल सेफ्टी को बहुत वैल्यू देता है। कम से कम घर तो अपना हो, कम से कम फैमिली सिक्योर रहे। ये इंटेंशंस गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब इन इंटेंशंस को एक्सिक्यूट करने का तरीका पूरी तरह लोन ड्रिवन हो जाता है। तब लाइफ सिक्योरिटी नहीं बनती, लाइफ ऑब्लिगेशन बन जाती है। आप काम इसलिए नहीं करते कि ग्रो करना है, आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि ईएमआई मिस नहीं कर सकते। डेट ट्रैप का सबसे डेंजरस हिस्सा यह है कि यह आपको गिल्टी फील कराता है। आपको लगता है कि शायद आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं हो, शायद इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पा रहे क्योंकि आप स्मार्ट नहीं हो। जबकि सच्चाई यह है कि सिस्टम ही ऐसा डिजाइन किया गया है कि पहले आप कमिटेड बनो, फिर डिसिप्लिन बनने की कोशिश करो। लेकिन डिसिप्लिन कमिटमेंट्स के बाद काम नहीं करता, और यही रीजन है कि सैलरी इंक्रीज डेट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। सैलरी बढ़ते ही कमिटमेंट्स भी बढ़ जाते हैं, ईएमआई रीसेट हो जाती है, लाइफस्टाइल थोड़ी एक्सपैंड हो जाती है, नेट रिजल्ट सेम रहता है। स्ट्रेस। डेट ट्रैप इनकम लेवल नहीं देखता, डेट ट्रैप बिहेवियर पैटर्न देखता है। जब बिहेवियर चेंज नहीं होता, इनकम सिर्फ प्रेशर का साइज बढ़ाती है। डेट ट्रैप आपको पुअर नहीं बनाता, डेट ट्रैप आपको स्टक बनाता है। आप बाहर से स्टेबल दिखते हो, लेकिन अंदर से कॉन्स्टेंटली कैलकुलेट करते रहते हो। कौन सा खर्च टाल सकते हैं, कौन सा नहीं, कौन सा सपना अभी नहीं, शायद बाद में। धीरे धीरे ऑप्शंस कम होते जाते हैं और लाइफ ऑटो पायलट मोड में चली जाती है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है। डेट कोई विलन नहीं है, प्रॉब्लम डेट नहीं है। प्रॉब्लम डेट को समझे बिना उसे नॉर्मल मान लेना है। जब तक आप डेट ट्रैप को क्लियरली डिफाइन नहीं करते, तब तक आप उससे बाहर निकलने का रास्ता भी क्लियरली नहीं देख सकते। डेट ट्रैप की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हो, लेकिन प्रोग्रेस फील नहीं हो रही। पैसा आ रहा है, लेकिन कंट्रोल नहीं आ रहा। और जब कंट्रोल नहीं होता, तो फ्रीडम सिर्फ एक आइडिया बनकर रह जाती है। आगे हम इसी क्लैरिटी को और डिपेंड करेंगे। हम ये समझेंगे कि हर लोन हार्मफुल नहीं होता, लेकिन हर लोन हार्मलेस भी नहीं होता। कंफ्यूजन कहां से आती है और डिसीजन मेकिंग कहां वीक पड़ती है। जब ये लेयर्स क्लियर होंगी, तब आप डेट को फियर के साथ नहीं, लॉजिक के साथ देख पाएंगे। और यहीं से एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन ओपन होती है, जहां डेट आपके ऊपर नहीं, बल्कि आपके कंट्रोल में होता है। चैप्टर 2, गुड डेट वर्सेस बैड डेट, द कंफ्यूजन दैट कीप्स यू स्टक। गुड डेट और बैड डेट की कंफ्यूजन जो आपको स्टक रखती है। डेट को लेकर सबसे ज्यादा डैमेज किसी लोन ने नहीं किया, बल्कि एक कॉन्सेप्ट ने किया, गुड डेट और बैड डेट। मिडिल क्लास को यही समझाया गया कि कुछ लोन्स अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये डेफिनेशन सुपरफिशियल बन जाती है और ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाती है। रिजल्ट ये होता है कि इंसान सोचता है कि वो स्मार्ट डेट ले रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो खुद को और डीप ट्रैप में पुश कर रहा होता है। गुड डेट को आमतौर पर ऐसे डिफाइन किया जाता है जो फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट करे। एजुकेशन लोन, होम लोन, बिजनेस लोन। बैड डेट, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, लाइफस्टाइल लोन्स। थ्योरी सुनने में लॉजिकल लगती है, लेकिन रियल लाइफ इतनी क्लीन नहीं होती। रियल लाइफ में डेट गुड या बैड नहीं होता। डेट टाइमिंग, कैपेसिटी और कैश फ्लो इंपैक्ट के हिसाब से डेंजरस या मैनेजेबल होता है। मान लीजिए आपने एजुकेशन लोन लिया, लेकिन उसके बाद आपकी इनकम स्टेबल नहीं बनी। लोन टेक्निकली गुड था, लेकिन एग्जीक्यूशन वीक था। रिजल्ट, प्रेशर। दूसरी तरफ किसी ने स्मॉल पर्सनल लोन लिया, लेकिन क्लियर प्लान के साथ, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और फास्ट क्लोजर के साथ। ऑन पेपर बैड डेट, लेकिन रियल लाइफ में कंट्रोल डेट। यही कंफ्यूजन पैदा होती है। लेबल्स आपको फॉल्स कंफर्ट देते हैं, एनालिसिस नहीं। मिडिल क्लास इस कंफ्यूजन में इसलिए फंसता है क्योंकि डिसीजन इमोशन से होता है, जस्टिफिकेशन लॉजिक से। होम लोन गुड डेट है कहकर हम ईएमआई एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ईएमआई हमारी करंट लाइफ फ्लेक्सिबिलिटी को कितना कॉम्प्रेस कर रही है। गुड डेट का टैग लगते ही सवाल पूछना बंद हो जाता है, और जहां सवाल बंद होते हैं, वही डेट ट्रैप क्वाइटली ग्रो करता है। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन यह है कि एसेट ऑटोमेटिकली वेल्थ क्रिएट करता है। हाउस एक एसेट है, लेकिन अगर उसकी ईएमआई आपकी सेविंग्स कैपेसिटी को जीरो कर रही है, तो वो एसेट आपकी बैलेंस शीट में वेल्थ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। गुड डेट तब बैड बन जाता है जब वो आपको इन्वेस्ट करने, इमरजेंसी हैंडल करने और चॉइसेस लेने से रोक दे।
डेट का नेचर स्टैटिक नहीं है, डेट डायनामिक होता है। मिडिल क्लास इंडियंस खास तौर पर सोशल वैलिडेशन डेट लेते हैं। सब ले रहे हैं, लेटर रिग्रेट नहीं होगा, प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ये नैरेटिव्स लॉजिक से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। गुड डेट का कॉन्सेप्ट यहां शील्ड बन जाता है। आप इंटरनली अनईजी होते हो, लेकिन एक्सटर्नली जस्टिफाइड। यही इंटरनल डिस्कम्फर्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है। बैड डेट को भी ओवर सिंप्लीफाई किया गया है। क्रेडिट कार्ड्स को विलन बना दिया गया, लेकिन कार्ड नहीं, मिसयूज प्रॉब्लम है। कार्ड आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं देता। डिसिप्लिन आपको खुद बिल्ड करना पड़ता है। जब इनकम अनप्रिडिक्टेबल हो, इमरजेंसी फंड एब्सेंट हो और कार्ड लिमिट हाई हो, तब कार्ड बैड डेट नहीं, डेंजरस डेट बन जाता है। कंफ्यूजन का रूट यह है कि हम डेट को प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, इंपैक्ट की तरह नहीं। लोन कौन सा है, इस पर फोकस होता है। लोन आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, इस पर नहीं। ईएमआई कट होने के बाद आपके पास कितना ब्रीदिंग स्पेस बचता है, यही रियल मैट्रिक है। गुड डेट वही है जो आपकी ऑप्शंस बढ़ाए, बैड डेट वही है जो आपकी ऑप्शंस रिड्यूस करे। मिडिल क्लास अक्सर फ्यूचर ऑप्टिमिज्म पर डिसीजंस लेता है। सैलरी बढ़ जाएगी, बोनस आ जाएगा, साइड इनकम शुरू कर लेंगे। ये अजम्पशंस डेट को जस्टिफाई करती है, लेकिन अजम्पशंस गारंटीड नहीं होते, ईएमआई गारंटीड होती है। गुड डेट तब ट्रैप बनता है जब फ्यूचर अनसर्टेन हो और कमिटमेंट फिक्स्ड हो। यह भी समझना जरूरी है कि डेट केवल मनी का इशू नहीं है, डेट मेंटल बैंडविड्थ कंज्यूम करता है। जब आपके सिर पर मल्टीपल ईएमआईज होती है, तब आप लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं पाते। इवन गुड अपॉर्चुनिटीज रिस्की लगने लगती है, क्योंकि मार्जिन नहीं बचता। डेट का सबसे साइलेंट डैमेज यही है, इट किल्स थिंकिंग कैपेसिटी। मिडिल क्लास माइंडसेट में एक और डीप बिलीफ है, लोन बंद हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब लोन बंद होता है, तब नेक्स्ट लोन रेडी होता है, क्योंकि सिस्टम चेंज नहीं हुआ होता। गुड डेट वर्सेस बैड डेट की डिबेट में फंसे रहने से सिस्टम कभी रीडिजाइन ही नहीं होता। आप लोन रिप्लेस करते हो, लाइफ स्ट्रक्चर नहीं। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए ये गुड डेट है या बैड डेट। सवाल ये होना चाहिए, क्या ये डेट मेरी करंट लाइफ को सपोर्ट कर रहा है या फ्यूचर लाइफ को हॉस्टेज बना रहा है? क्या ये डेट मुझे फ्लेक्सिबल बना रहा है या फिक्स्ड? क्या ये डेट मुझे चॉइसेस दे रहा है या एक्सक्यूजेस? जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती, तब तक डेट डिसीजंस इमोशनल स्विंग में होते रहेंगे। कभी एक्सट्रीम कॉन्जर्वेटिव, कभी एक्सट्रीम ऑप्टिमिस्टिक, और दोनों एक्सट्रीम्स मिडिल क्लास को सेम जगह लाकर छोड़ते हैं, स्टक। इस चैप्टर का पर्पस आपको डेट से डराना नहीं है, पर्पस है लेबल्स हटाना। डेट न्यूट्रल होता है, इंटरप्रिटेशन डेंजरस होती है। जब आप डेट को कॉन्टेक्स्ट में देखना सीखते हो, इनकम स्टेबिलिटी, इमरजेंसी बफर, लाइफ गोल्स एंड मेंटल कंफर्ट, तब कंफ्यूजन डिसोल्व होने लगती है। अब आगे डायरेक्शन और क्लियर होने वाली है, क्योंकि कंफ्यूजन हटते ही एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। हम डेट इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें जरूरत होती है, हम डेट इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने अपनी लाइफ को ईएमआई फ्रेंडली बना लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी लाइफस्टाइल की बात करेंगे जो धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन फ्यूचर फ्रीडम को साइलेंटली कंज्यूम करता चला जाता है। जब आप इसे पहचानना शुरू करोगे, तब आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम लोन नहीं था, प्रॉब्लम वो पैटर्न था जिसे हमने बिना क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लिया। चैप्टर 3, ईएमआई लाइफस्टाइल, हाउ मंथली पेमेंट्स किल लॉन्ग टर्म वेल्थ। ईएमआई लाइफस्टाइल, कैसे मंथली पेमेंट्स लॉन्ग टर्म वेल्थ को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ईएमआई लाइफस्टाइल देखने में बहुत कंफर्टेबल लगता है, ऑलमोस्ट हार्मलेस। आपको लगता है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बस पेमेंट्स को स्प्रेड कर दिया है। आज नहीं तो कल सब क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ईएमआई लाइफस्टाइल एक एक्सपेंस नहीं है, ये एक बिहेवियर पैटर्न है, और यही पैटर्न लॉन्ग टर्म वेल्थ को साइलेंटली ब्लीड करता रहता है, बिना आपको इमीडिएट पेन दिए। मिडिल क्लास इंडियंस को ईएमआई इसलिए अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि ये अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन देती है। प्राइस बड़ा नहीं लगता, ईएमआई छोटा लगता है। डिसीजन लेते समय हम पूछते हैं, मंथली कितना जाएगा? ये सवाल सुनने में प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन यही सवाल फ्यूचर फ्रीडम को हॉस्टेज बना देता है। वेल्थ प्राइस से नहीं मरती, वेल्थ कमिटमेंट अक्यूमुलेशन से मरती है। ईएमआई लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा डैमेज ये है कि ये आपकी इनकम को पहले से डिवाइड कर देता है। सैलरी आते ही पैसा आपके पास आता नहीं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाउसिंग ईएमआई, व्हीकल ईएमआई, गैजेट ईएमआई, इंश्योरेंस प्रीमियम्स,
हर पेमेंट आपकी इनकम का फ्यूचर पहले ही बुक कर लेती है। रिजल्ट ये होता है कि सेविंग्स इंटेंशन बनकर रह जाती है, एक्शन नहीं बन पाती। लॉन्ग टर्म वेल्थ का कोर प्रिंसिपल सिंपल है, पहले सरप्लस बनाओ, फिर सरप्लस को इन्वेस्ट करो। ईएमआई लाइफस्टाइल इस प्रिंसिपल को उल्टा कर देता है। पहले कमिटमेंट्स बनते हैं, फिर सरप्लस की उम्मीद की जाती है, और जब सरप्लस नहीं बनता तो गिल्ट आता है। इंसान खुद को ब्लेम करता है, शायद मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, जबकि डिसिप्लिन वहां काम नहीं करता जहां स्ट्रक्चर ही अगेंस्ट हो। ईएमआई लाइफस्टाइल धीरे धीरे आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी खत्म कर देता है। जब फिक्स्ड पेमेंट्स हाई होती है, तब आप सेफ सोचने लगते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज रिस्की लगने लगती है, स्किल अपग्रेड पोस्टपोन होता है, करियर एक्सपेरिमेंटेशन डराने लगता है। वेल्थ केवल मनी से नहीं बनती, वेल्थ ऑप्शन से बनती है। ईएमआई ऑप्शंस को श्रिंक कर देती है। एक और साइलेंट इंपैक्ट है टाइम डिस्टॉर्शन। ईएमआई आपको फ्यूचर रिच फील कराती है। आपको लगता है कि जब ये ईएमआईज खत्म होंगी तब लाइफ इजी हो जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि जब एक ईएमआई खत्म होती है तब दूसरी ईएमआई रेडी होती है। लाइफस्टाइल एडजस्ट नहीं होता, लाइफस्टाइल एक्सपैंड होता है। यही रीजन है कि लोग 15-20 साल जॉब करने के बाद भी फाइनेंशियल लाइटनेस फील नहीं करते। ईएमआई लाइफस्टाइल सेविंग्स को ओनली रेसिजुअल बना देता है, जो बचा वही सेव। लेकिन वेल्थ इंटेंशनल सेविंग्स से बनती है, एक्सीडेंटल लेफ्टओवर से नहीं। जब सेविंग्स एक्सीडेंटल होती है तो कंसिस्टेंसी नहीं बनती। मार्केट वॉलेटिलिटी आते ही इन्वेस्टमेंट्स स्टॉप हो जाती है, इमरजेंसी आते ही सेविंग्स वैनिश हो जाती है, एंड साइकिल फिर से रीसेट हो जाता है। मिडिल क्लास ईएमआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। ईएमआई मिस नहीं होनी चाहिए, ये बिलीफ स्ट्रांग होता है। सेविंग्स मिस हो जाए तो चलता है, ईएमआई मिस नहीं। यही प्रायोरिटी इन्वर्शन वेल्थ को मारता है। आप अननोइंगली क्रेडिटर्स को खुद से पहले पे करते हो। बैंक्स सेफ रहते हैं, आपकी फ्यूचर अनसर्टेन रहती है। ईएमआई लाइफस्टाइल का एक साइकोलॉजिकल साइड भी है। मंथली पेमेंट स्मॉल लगने से स्पेंडिंग डिसीजंस इमोशनली लाइट हो जाते हैं। आप सोचते हो बस इतना ही तो है, लेकिन जब मल्टीपल इतना ही अक्यूमुलेट होते हैं तब इनकम सफोकेट हो जाती है। डेथ 1000 कट से होती है, वन बिग नाइफ से नहीं। यह भी समझना जरूरी है कि ईएमआई लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन फ्रेंडली नहीं है। आपकी ईएमआई फिक्स रहती है, लेकिन बाकी खर्च राइजिंग रहते हैं। रिजल्ट, सेविंग स्पेस फर्दर कॉम्प्रेस होती है। इन्फ्लेशन साइलेंटली योर लाइफस्टाइल कॉस्ट बढ़ाता है, ईएमआई साइलेंटली योर फ्लेक्सिबिलिटी कम करती है। वेल्थ क्रिएशन को दोनों साइड से स्क्वीज मिलता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ पेशेंस और मार्जिन मांगती है। मार्जिन का मतलब स्पेस टू ब्रीथ, स्पेस टू इन्वेस्ट, स्पेस टू वेट। ईएमआई लाइफस्टाइल मार्जिन खत्म कर देता है। आप कॉन्स्टेंटली ब्रेक इवन मोड में रहते हो। नो अपसाइड कैप्चर, ओनली डाउनसाइड मैनेजमेंट। वेल्थ अपसाइड कैप्चर से बनती है, नॉट जस्ट डाउनसाइड सर्वाइवल से। मिडिल क्लास अक्सर यह सोचता है कि ईएमआई लाइफस्टाइल टेम्पररी है, कुछ साल की बात है। लेकिन टेम्पररी चीजें तब डेंजरस होती है जब वे हैबिट बन जाए। हैबिट चेंज करना हार्डर होता है देन पेमेंट क्लोजर। ईएमआई लाइफस्टाइल हैबिट बन जाए तो डेट फ्री होने के बाद भी स्पेंडिंग ईएमआई माइंडसेट में ही होती है। और सबसे डेंजरस इल्यूजन, ओनरशिप इल्यूजन। ईएमआई पर लिया हुआ एसेट साइकोलॉजिकली ओन लगता है, फाइनेंशियली नहीं। एसेट आपका तब बनता है जब वो आपकी फ्यूचर कैश फ्लो को इंप्रूव करे, कॉम्प्रेस नहीं। अदरवाइज वो एसेट नहीं, लाइबिलिटी विद इमोशंस होता है। ये चैप्टर आपको ये रियलाइज कराने के लिए नहीं है कि ईएमआई लेना गलत है। पॉइंट ये है कि ईएमआई लाइफस्टाइल बिना बाउंड्रीज के डेंजरस है। ईएमआई टूल हो सकती है, डिफॉल्ट मोड नहीं। डिफॉल्ट मोड अगर ईएमआई बन गया तो वेल्थ ऑप्शनल रह जाती है, ऑब्लिगेशन नहीं बन पाती। लॉन्ग टर्म वेल्थ डिसिप्लिन से नहीं, डिजाइन से बनती है। ईएमआई लाइफस्टाइल डिजाइन नहीं है, रिएक्शन है। रिएक्शन टू डिजायर, रिएक्शन टू प्रेशर, रिएक्शन टू कंपैरिजन। वेल्थ प्रोएक्टिव डिजाइन मांगती है, जहां कमिटमेंट्स कॉन्शियसली लिमिटेड हो और सरप्लस इंटेंशनली प्रोटेक्टेड हो। अब पिक्चर थोड़ा अनकंफर्टेबल क्लियर होने लगी है। डेट ट्रैप अब रैंडम नहीं लग रहा। कंफ्यूजन और ईएमआई लाइफस्टाइल मिलकर कैसे स्लो पॉइजन बनते हैं, ये दिखने लगा है। लेकिन क्लैरिटी के साथ एक क्वेश्चन नेचुरली उठता है, अगर ईएमआई लाइफस्टाइल इतना डैमेजिंग है तो सैलरी बढ़ने से प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं होती? आखिर इनकम बढ़ने के बाद भी प्रेशर क्यों सेम रहता है? नेक्स्ट पार्ट में हम इसी इल्यूजन को ब्रेक करेंगे, जहां ग्रोथ दिखती है लेकिन रिलीफ नहीं,
और वहीं से डेट ट्रैप का लॉजिक पूरी तरह नेकेड हो जाता है। चैप्टर 4, वाई सैलरी इंक्रीजेस डोंट फिक्स डेट प्रॉब्लम्स। सैलरी इंक्रीज क्यों डेट प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं करता? मिडिल क्लास का सबसे कॉमन बिलीफ यह है, बस सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए सब मैनेज हो जाएगा। ये बिलीफ लॉजिकल लगता है, होपफुल लगता है, लेकिन रियलिटी में यही बिलीफ डेट ट्रैप को और स्ट्रांग बना देता है। सैलरी इंक्रीज रिलीफ नहीं लाता, सैलरी इंक्रीज एक्सपोजर बढ़ाता है। अगर सिस्टम रॉन्ग है तो ज्यादा पैसा उस सिस्टम को ठीक नहीं करता, बल्कि उसकी वीकनेस को एम्पलीफाई कर देता है। जब सैलरी बढ़ती है तब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि बिहेवियर रिवील होता है। इनकम लेवल चेंज होता है, माइंडसेट नहीं। यही रीजन है कि लोग प्रमोशन के बाद भी फाइनेंशियल प्रेशर फील करते हैं। सैलरी इंक्रीज के साथ एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सेल्फ एक्सपेक्टेशंस, लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस। रिजल्ट यह होता है कि इंक्रीमेंटल इनकम पहले से कमिटेड इनकम बन जाती है। डेट प्रॉब्लम का रूट लैक ऑफ इनकम नहीं है, लैक ऑफ मार्जिन है। मार्जिन मतलब इनकम और कमिटमेंट्स के बीच का गैप। सैलरी इंक्रीज कमिटमेंट्स को रिड्यूस नहीं करता, सैलरी इंक्रीज उस गैप को फिल करने से पहले ही कंज्यूम हो जाता है। न्यू फोन जस्टिफाइड लगता है, बेटर कार लॉजिकल लगती है, बिगर हाउस नेक्स्ट स्टेप लगता है। सैलरी इंक्रीज रिवॉर्ड नहीं बनता, अपग्रेड ट्रिगर बन जाता है। मिडिल क्लास सैलरी इंक्रीज को अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं, परमिशन की तरह ट्रीट करता है। परमिशन टू स्पेंड मोर, परमिशन टू कमिट मोर, परमिशन टू स्ट्रेच मोर। ईएमआई अमाउंट रिकैलिब्रेट हो जाती है। बैंक ऑफर्स न्यू लिमिट, कार्ड ऑफर्स न्यू कंफर्ट, एंड साइकिल रीसेट हो जाता है। हायर सैलरी, हायर ईएमआई, स्ट्रेस। एक और इल्यूजन है फ्यूचर बफरिंग। पीपल अस्यूम करते हैं कि सैलरी बढ़ती रहेगी, बट इनकम लिनियर होती है, लाइफ नॉन लिनियर। हेल्थ इशू, जॉब चेंज, बर्नआउट, मार्केट स्लो डाउन, ये रिस्क सैलरी प्रोजेक्शन में इंक्लूड नहीं होते। ईएमआई इंक्लूड होते हैं। डेट ट्रैप फ्यूचर ऑप्टिमिज्म और प्रेजेंट कमिटमेंट्स के बीच का गैप है। सैलरी इंक्रीज सेविंग्स रेट नहीं बदलता, सेविंग्स अमाउंट बदल सकता है, लेकिन वेल्थ सेविंग्स रेट से बनती है, नॉट एब्सोल्यूट सेविंग्स से। अगर आपकी सेविंग्स रेट में रहती है तो इनकम बढ़ने के बावजूद फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं आता, एंड ऑफन सेविंग्स रेट सैलरी इंक्रीज के बाद गिर जाती है, क्योंकि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्वाइटली स्नीक इन कर जाती है। मिडिल क्लास अक्सर सैलरी इंक्रीज के साथ प्रेशर रिलीफ एक्सपेक्ट करता है, बट प्रेशर रिड्यूस तब होता है जब फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस रिड्यूस हो। सैलरी इंक्रीज फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस को टच नहीं करता। ईएमआई सेम रहती है, ड्यूरेशन सेम रहती है, स्ट्रेस सेम रहता है। समटाइम्स स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है क्योंकि नाउ लाइफस्टाइल बिगर है, एक्सपेक्टेशंस हायर है, डेट प्रॉब्लम इमोशनल भी है। सैलरी इंक्रीज ईगो बूस्ट देता है, यू फील सक्सेसफुल, डिजर्विंग, स्पेंडिंग इमोशनली जस्टिफाइड लगता है, बट डेट इमोशनल स्पेंडिंग को एम्पलीफाई करता है। रैशनलाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है, आई वर्क हार्ड, आई डिजर्व दिस। डेट ट्रैप डिजर्व बेस्ड डिसीजन से ग्रो करता है, नीड बेस्ड डिसीजन से नहीं। सैलरी इंक्रीज डिसिप्लिन नहीं क्रिएट करता, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर से आता है, नॉट इनकम से। विदाउट स्ट्रक्चर, हायर इनकम सिंपली क्रिएट्स हायर स्पीड मिस्टेक्स। स्मॉल मिस्टेक्स बिगर अमाउंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ईएमआई स्लाइटली बिगर हो जाती है, सेविंग्स स्लाइटली डिलेड हो जाती है, एन इफेक्ट लॉन्ग टर्म मैसिव हो जाता है। वन मोर अनकंफर्टेबल ट्रूथ, सैलरी इंक्रीज पोस्टपोन्स रियलिटी चेक। इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग रूट प्रॉब्लम, it gives temporary comfort. You feel okay for a few months. Then reality hits. Pressure returns. And by then commitments deeper हो चुकी होती है. Debt trap tightens not because income low है, but because correction delayed होती है. Middle class debt trap में इसलिए फंसा रहता है, क्योंकि प्रॉब्लम इनकरेक्टली डिफाइन होती है. प्रॉब्लम इनकम नहीं है, प्रॉब्लम इनकम एलोकेशन है. जब तक एलोकेशन लॉजिक चेंज नहीं होगा, सैलरी नंबर चेंज करने से आउटकम चेंज नहीं होगा. सैलरी इंक्रीज वेल्थ क्रिएशन का टूल हो सकता है, लेकिन ओनली इफ सरप्लस इंटेंशनली प्रोटेक्टेड हो. विदाउट प्रोटेक्शन, सैलरी इंक्रीज बैंक्स और लाइफस्टाइल को एनरिच करता है, नॉट यू. यू रिमेन द इंजन, नॉट द ओनर. दिस रियलाइजेशन पेनफुल हो सकता है, बट पावरफुल भी है, बिकॉज वंस यू एक्सेप्ट दैट सैलरी अलोन विल नॉट सेव यू, यू स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट डिजाइनिंग. वेटिंग डेट ट्रैप का फ्यूल है, डिजाइनिंग डेट एग्जिट का फाउंडेशन है. अब पिक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है. डेट ट्रैप रैंडम नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है. इट इज प्रेडिक्टेबल, रिपीटेबल एंड बिहेवियरल. लेकिन डेट ट्रैप सिर्फ सैलरी और ईएमआई से नहीं बनता.
मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ने इसे और इनविजिबल बना दिया है। कार्ड्स, BNPL, इंस्टेंट लोन्स, ये सब कंफर्ट देते हैं, लेकिन कंफर्ट अक्सर क्लैरिटी को किल करता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी हिडन लेयर को खोलेंगे, जहां डेट दिखता नहीं है लेकिन इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। चैप्टर 5, द हिडन कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, BNPL एंड इंस्टेंट लोन्स। क्रेडिट कार्ड्स, BNPL और इंस्टेंट लोन्स की हिडन कॉस्ट। क्रेडिट कार्ड्स, BNPL और इंस्टेंट लोन्स दिखने में मॉडर्न कन्वीनियंस लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, फास्ट लगते हैं। मिडिल क्लास को यही फील कराया जाता है कि अब पैसा प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग मैनेज करनी है। स्वाइप करो, बाय करो, लेटर पे करो। यही लेटर डेट ट्रैप का सबसे डेंजरस हिस्सा है, क्योंकि प्रॉब्लम एक्सपेंस नहीं होता, प्रॉब्लम पेमेंट विजिबिलिटी होती है। हिडन कॉस्ट यही है कि पेमेंट आंखों से गायब हो जाती है। जब कैश जाता है तो पेन इमीडिएट होता है। कार्ड स्वाइप में पेन पोस्टपोन हो जाता है। BNPL में पेन इनविजिबल हो जाता है। इंस्टेंट लोन में पेन नॉर्मलाइज हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन इमीडिएट पेन से डिसीजंस करेक्ट करता है, पोस्टपोन्ड पेन से बिहेवियर बिगड़ता है। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा इल्यूजन कंट्रोल का है। लिमिट हाई होती है, स्वाइप स्मूथ होता है, रिवॉर्ड्स अट्रैक्टिव होते हैं, यू फील एम्पावर्ड। बट कार्ड पाव नहीं देता, कार्ड एक्सपोजर देता है। एक्सपोजर टू फ्यूचर कमिटमेंट्स, एक्सपोजर टू मिनिमम ड्यू ट्रैप, एक्सपोजर टू लाइफस्टाइल स्ट्रेच। मिनिमम ड्यू पे करते करते प्रिंसिपल स्टैग्नेंट रहता है, इंटरेस्ट क्वाइटली कंपाउंड होता रहता है। BNPL और इंस्टेंट लोन्स इस इल्यूजन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। पेपर वर्क नहीं, वेटिंग नहीं, क्वेश्चनिंग नहीं, जस्ट क्लिक एंड मनी क्रेडिटेड। प्रॉब्लम स्पीड नहीं है, प्रॉब्लम फ्रिक्शन का रिमूव होना है। फ्रिक्शन डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव करता है। जब फ्रिक्शन जीरो हो जाता है, डिसीजन इमोशनल हो जाता है। इमोशनल डिसीजंस डेट ट्रैप का रॉ मटेरियल होते हैं। मिडिल क्लास इन प्रोडक्ट्स में इसलिए फंसता है क्योंकि इनकम प्रेडिक्टेबल होती है। सैलरी आएगी सो लेटर पे कर लेंगे, बट एक्सपेंसेस प्रेडिक्टेबल नहीं होते। हेल्थ, फैमिली, जॉब अनसर्टेनिटी, ये सब EMI शेड्यूल फॉलो नहीं करते। कार्ड कंपनी फॉलो करती है। ड्यू डेट फिक्स्ड है, लाइफ फ्लेक्सिबल नहीं। हिडन कॉस्ट इंटरेस्ट रेट से भी बड़ा है, मेंटल बैंडविड्थ। जब आपके पास मल्टीपल कार्ड्स, BNPL ड्यूज, इंस्टेंट लोन्स होते हैं, तब आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली कैलकुलेट करता रहता है, विच ड्यू फर्स्ट, विच डिले पॉसिबल, विच मिनिमम पे। दिस कॉन्स्टेंट बैकग्राउंड कैलकुलेशन फटीग क्रिएट करता है। फटीग्ड ब्रेन लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाता। वेल्थ प्लानिंग पोस्टपोन होती जाती है। Another hidden cost is normalization of debt. When everyone around is using cards and BNPL, debt normal लगता है। Everyone does it, logic activate हो जाता है। Normal चीजें dangerous होती है, क्योंकि question नहीं होती। When debt stops feeling like debt, it starts behaving like lifestyle. And lifestyle debts never end, they rotate. Credit cards spending pattern भी distort करते हैं। You stop tracking category-wise spending. Swipe based decisions memory में नहीं रहते। मंथ एंड स्टेटमेंट शॉक बन जाती है। यू डू नॉट रिमेंबर वेयर मनी वेंट, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इट। लॉस ऑफ विजिबिलिटी लीड्स टू लॉस ऑफ कंट्रोल। इंस्टेंट लोन्स सबसे डेंजरस इल्यूजन देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इल्यूजन। इमरजेंसी आई, लोन ले लिया, एक्सपेंस एडजस्ट करने की बजाय बोरोइंग डिफॉल्ट रिस्पॉन्स बन जाता है। नेक्स्ट इमरजेंसी बिगर लोन डिमांड करता है। स्लोली यू स्टॉप बिल्डिंग बफर्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग बोरोइंग हैबिट्स। हैबिट डेट ट्रैप से बाहर निकलने से ज्यादा डेंजरस होती है। मिडिल क्लास इमोशनल स्पेंडिंग कार्ड्स और BNPL से एम्पलीफाई होती है। स्ट्रेस, रिवॉर्ड, कंपैरिजन, सब स्वाइप जस्टिफाई करते हैं। आई डिजर्व दिस लॉजिक कार्ड लिमिट के साथ एक्सपैंड होता है, बट डिजर्व लॉजिक इनकम से लिंक्ड नहीं होता, इट इज इमोशन लिंक्ड। इमोशन फ्लक्चुएट करता है, EMI फिक्स्ड रहता है। हिडन कॉस्ट टाइम डिस्टॉर्शन भी है। You buy happiness today and pay with future calmness. Present comfort future stress से funded होता है। You enjoy now, but future you works harder just to maintain same lifestyle. This is reverse wealth creation. Wealth future comfort create करता है, debt future pressure create करता है। Another silent damage is savings substitution. Instead of saving first and spending later, you spend first and save later. But later rarely comes. Card bills, BNPL dues, instant loan EMIs eat saving potential. Savings remain intention, not execution. Without savings buffer, every small disruption feels big. Credit cards and BNPL also distort price sensitivity.
You stop asking, do I need this? And start asking, can I pay this monthly? Need-based decisions convert into affordability-based decisions. Affordability trap wealth creation का biggest enemy है. Wealth needs selectivity, not affordability. Important point, these products are not evil. Tool evil नहीं होता. Usage pattern dangerous होता है. Problem तब होती है जब cards emergency tool नहीं रहते, lifestyle tool बन जाते हैं. BNPL occasional convenience नहीं रहता, shopping habit बन जाता है. Instant loans exception नहीं रहते, solution बन जाते हैं. Hidden cost interest statement में नहीं दिखती, life stress में दिखती है. Sleepless nights, constant calculations, delayed goals, postponed investments, ये सब credit products का invisible bill है. You pay with peace, not just money. Debt trap here becomes invisible. You do not feel trapped, you feel busy. Busy managing dues, busy planning payments, busy adjusting next month. Trapped people feel stuck. Debt-trapped people feel occupied. Occupied mind never redesigns system. इस चैप्टर का पर्पस डर पैदा करना नहीं है. पर्पस विजिबिलिटी क्रिएट करना है. When you see true cost, behavior naturally change होता है. कार्ड्स, BNPL, इंस्टेंट लोन्स तब तक पावरफुल रहते हैं जब तक आप उन्हें हार्मलेस मानते हैं. The moment you see their real impact on cash flow, flexibility and mental peace, illusion breaks. अब डेट ट्रैप पूरी तरह क्लियर हो चुका है. EMI lifestyle, salary illusion and invisible credit all combine to create silent pressure. But clarity alone enough नहीं है. Next step logic based action है. Before any repayment, before any strategy, one uncomfortable but freeing step जरूरी है. पूरी डेट रियलिटी को फेस करना. नंबर्स हाइड करने से स्ट्रेस कम नहीं होता, स्ट्रेस बढ़ता है. जब आप फुल पिक्चर सामने लाते हो तब फियर कंट्रोल में आता है. एंड वंस फियर रिड्यूसेस, एग्जीक्यूशन पॉसिबल होता है. नेक्स्ट पार्ट में हम इसी टर्निंग पॉइंट की बात करेंगे जहां कंफ्यूजन से कंट्रोल की जर्नी शुरू होती है. चैप्टर 6, द डेट रियलिटी चेक. मैपिंग ऑल लोन्स द राइट वे. डेट रियलिटी चेक, सभी लोन्स को सही तरीके से मैप करना. डेट से बाहर निकलने की जर्नी किसी मोटिवेशन से स्टार्ट नहीं होती और न ही किसी पावरफुल कोट से. ये जर्नी शुरू होती है एक अनकंफर्टेबल लेकिन ऑनेस्ट मोमेंट से, जब आप खुद से झूठ बोलना बंद करते हो. डेट रियलिटी चेक का मतलब है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को जैसी है वैसी देखना, न कि जैसी आप फील करना चाहते हो. यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं क्योंकि ट्रूथ देखना पेन देता है, लेकिन ट्रूथ अवॉइड करना उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है. मिडिल क्लास इंडियंस अक्सर डेट को फ्रैगमेंट्स में देखते हैं. होम लोन अलग, कार लोन अलग, क्रेडिट कार्ड अलग, BNPL अलग, पर्सनल लोन अलग. मेंटली हर लोन को अलग बॉक्स में रखा जाता है ताकि कंबाइंड प्रेशर महसूस न हो. लेकिन पैसा बॉक्सेस में फ्लो नहीं करता. EMI अलग अलग हो सकती है लेकिन इंपैक्ट कंबाइंड होता है. डेट ट्रैप यही डिपेंड होता है जब टोटल पिक्चर इंटेंशनली ब्लरी रखी जाती है. डेट रियलिटी चेक का पहला रूल है, कुछ भी हाइड नहीं करना. इतना ही होगा, अप्रॉक्स इतना है, बाकी मैनेजेबल है. ये सब फ्रेजेस सेल्फ कंफर्ट है, क्लैरिटी नहीं. जब तक एग्जैक्ट नंबर सामने नहीं होते तब तक आपका ब्रेन थ्रेट को वेग मानता है. वेग थ्रेट हमेशा फियर क्रिएट करता है, क्लियर नंबर्स कंट्रोल क्रिएट करते हैं. ये एक्सरसाइज इमोशनल नहीं है, ये सेल्फ जजमेंट नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है. डेट रियलिटी चेक में कोई गिल्ट नहीं, कोई ब्लेम नहीं, सिर्फ फैक्ट्स है. कौन सा लोन है, कितना आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट रेट कितना है, EMI कितनी है, टेन्योर कितना बचा है. नंबर्स न्यूट्रल होते हैं. नंबर्स अक्यूज नहीं करते, नंबर्स इन्फॉर्म करते हैं. मोस्ट लोग मैपिंग गलत तरीके से करते हैं. वे सिर्फ EMI लिख लेते हैं. EMI कंफर्टेबल लगती है इसलिए इल्यूजन देती है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन EMI हाफ ट्रूथ होती है. EMI फ्लो दिखाती है, आउटस्टैंडिंग स्टॉक दिखाता है. EMI इल्यूजन देती है, आउटस्टैंडिंग रियलिटी देता है. डेट रियलिटी चेक हमेशा आउटस्टैंडिंग फर्स्ट अप्रोच से होता है. एक और कॉमन मिस्टेक, इंटरेस्ट को इग्नोर करना. इंटरेस्ट फ्यूचर का प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट प्रेजेंट का साइलेंट एनिमी है. इंटरेस्ट आपकी इनकम का इनविजिबल लीकेज है. मैपिंग करते समय इंटरेस्ट रेट लिखना मैंडेटरी है क्योंकि आगे के सारे डिसीजंस वहीं से शेप होंगे. बिना इंटरेस्ट समझे रीपेमेंट प्लान बनाना अंधेरे में ड्राइविंग जैसा है. करेक्ट मैपिंग का तरीका बहुत सिंपल है लेकिन इमोशनली टफ है. एक प्लेन पेपर या स्प्रेडशीट लो.
हर एक लोन लिखो, लोन टाइप, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, ईएमआई, रिमेनिंग मंथ्स, नो राउंडिंग ऑफ, नो एक्सक्यूजेस, नो इमोशनल एक्सप्लेनेशन, सिर्फ डेटा। जब सारे लोन्स एक पेज पर दिखते हैं, फर्स्ट रिएक्शन अक्सर शॉक होती है, लेकिन शॉक बैड नहीं है। शॉक क्लैरिटी का एंट्री गेट है। मिडिल क्लास मैपिंग अवॉइड इसलिए करता है क्योंकि नंबर्स ओवरवेल्म करते हैं, बट ओवरवेल्म इसलिए होता है क्योंकि नंबर्स हिडन रहते हैं। अननोन हमेशा बिगर लगता है, नोन मैनेजेबल लगता है। वंस यू सी द एनिमी क्लियरली, फियर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है। रिड्यूस्ड फियर डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है। डेट रियलिटी चेक का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कैश फ्लो इंपैक्ट देखना। टोटल ईएमआई निकालो और कंपेयर करो नेट मंथली इनकम से। परसेंटेज देखो, ये परसेंटेज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का ट्रूथ बताता है। हाई परसेंटेज मीन्स लो मार्जिन, लो मार्जिन मीन्स हाई वॉल्नरेबिलिटी। वॉल्नरेबिलिटी वेल्थ क्रिएशन का अपोजिट है। ये स्टेप अक्सर एक पेनफुल रियलाइजेशन लाता है। प्रॉब्लम सिंगल लोन नहीं है, प्रॉब्लम अक्यूमुलेशन है। इंडिविजुअली मैनेजेबल लोन्स कलेक्टिवली सफोकेटिंग बन जाते हैं। यही रियलाइजेशन सेल्फ ब्लेम को स्ट्रक्चर ब्लेम में कन्वर्ट करता है। एंड वन स्ट्रक्चर विजिबल हो जाता है, चेंज पॉसिबल हो जाता है। एक और एंगल जो लोग मिस करते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स का डिफरेंस। हाई इंटरेस्ट अनसिक्योर्ड लोन्स स्पीड किल करते हैं, लो इंटरेस्ट सिक्योर्ड लोन्स फ्लेक्सिबिलिटी किल करते हैं। मैपिंग आपको दिखाता है कि कौन सा लोन आपकी लाइफ को फास्टेस्ट ब्लीड कर रहा है और कौन सा साइलेंटली कॉम्प्रेस कर रहा है। विदाउट मैपिंग रीपेमेंट इमोशनल होती है, स्ट्रैटेजिक नहीं। डेट रियलिटी चेक फ्यूचर ऑप्टिमिज्म भी तोड़ता है। बस 2 साल की बात है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ये लाइंस नंबर्स के सामने टिकती नहीं है। रिमेनिंग टेन्योर जब साफ दिखता है, तब ऑप्टिमिज्म रियलिस्टिक बनता है। रियलिटी पेनफुल हो सकती है, लेकिन पेन वन टाइम होता है। अवॉइडेंस डेली पेन क्रिएट करता है। इस स्टेप का एक अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट है रिलीफ। यस, रिलीफ। जब अनसर्टेनिटी खत्म होती है, तब मन हल्का होता है। यू मे नॉट लाइक द नंबर्स, बट एटलीस्ट अब आपको पता है कि आप कहां खड़े हो। इनविजिबल एनिमी पावरफुल होता है, विजिबल एनिमी मैनेजेबल होता है। डेट रियलिटी चेक में एक सवाल अक्सर आता है, क्या फैमिली लोन्स, इनफॉर्मल बोरोइंग्स, गारंटीज इंक्लूड करनी चाहिए? आंसर सिंपल है, जो भी फ्यूचर इनकम कमिट करता है वो इंक्लूड होना चाहिए। मनी इमोशनल रीजनिंग नहीं समझता, ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन होता है। ये स्टेप रीपेमेंट डिमांड नहीं करता, ये सैक्रिफाइस नहीं मांगता, ये सिर्फ ऑनेस्टी मांगता है। एंड ऑनेस्टी इस स्टेज पर सबसे हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है। विदाउट ऑनेस्टी आगे के सारे स्टेप्स कॉस्मेटिक बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात, डेट रियलिटी चेक वन टाइम इवेंट नहीं है, बट फर्स्ट टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट मैपिंग बेसलाइन क्रिएट करती है, लेटर अपडेट्स प्रोग्रेस दिखाती है। प्रोग्रेस विजिबल होते ही मोटिवेशन आर्टिफिशियल नहीं रहती, नेचुरल बन जाती है। यहां एक माइंडसेट शिफ्ट होता है। यू स्टॉप बीइंग अ विक्टिम ऑफ डेट एंड स्टार्ट बिकमिंग अ मैनेजर ऑफ डेट। मैनेजर ब्लेम नहीं करता, मैनेजर डिजाइन करता है। डिजाइन पावर देता है, लेकिन मैपिंग अलोन इनफ नहीं है। नंबर्स देख लेने से ब्लीडिंग बंद नहीं होती। मैनी लोग यहां रुक जाते हैं, अवेयर लेकिन स्टिल स्ट्रेस्ड। रीजन सिंपल है, एक्सपेंसेस अभी भी ऑटो पायलट पर चल रहे होते हैं। इनकम इन, इनकम आउट विदाउट कंट्रोल। डेट रियलिटी चेक आपको यह बताता है कि आप कहां हो, लेकिन नेक्स्ट स्टेप ये डिसाइड करता है कि आप आगे बढ़ पाओगे या नहीं। जस्ट लाइक मेडिकल इमरजेंसी में फर्स्ट डायग्नोसिस होता है, बट रिकवरी स्टार्ट्स विद स्टॉपिंग ब्लीडिंग। यहां भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। अब आपने सच देख लिया है, नंबर्स सामने हैं, इल्यूशंस टूट चुकी है, फियर मैनेजेबल है, बट सिस्टम अभी फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल सिस्टम ट्रूथ टॉलरेट नहीं कर पाता, स्टेबल सिस्टम ट्रूथ यूज करता है। नेक्स्ट फेज में फोकस नंबर्स पर नहीं, बिहेवियर पर शिफ्ट होगा। फोकस इस बात पर होगा कि पैसा हर महीने कहां लीक हो रहा है और क्यों। स्मॉल लीक्स जो दिखते हार्मलेस है, वही डेट जर्नी को स्लो करते हैं। जब तक लीक्स बंद नहीं होते, तब तक रीपेमेंट स्पीड इल्यूजन ही रहेगा। अब जर्नी नेचुरली एक ऐसे फेज में मूव करती है जहां एक्शन पैनिक ड्रिवन नहीं, लॉजिक ड्रिवन होगा। जहां गोल रीपेमेंट नहीं, स्टेबलाइजेशन होगा। जहां एग्रेसिव बनने से पहले स्मार्ट बनना जरूरी होगा। जब कैश फ्लो स्टेबलाइज होता है, तब डेट एग्जिट पॉसिबल बनता है, नॉट एज स्ट्रगल बट एज प्रोसेस। चैप्टर 7, कैश फ्लो रीसेट, स्टॉपिंग फाइनेंशियल ब्लीडिंग फर्स्ट। कैश फ्लो रीसेट
सबसे पहले फाइनेंशियल ब्लीडिंग को रोकना। डेट रियलिटी चेक के बाद सबसे नेचुरल रिएक्शन होता है, अब जल्दी से लोन्स बंद करने हैं। एक्स्ट्रा पेमेंट्स, एग्रेसिव टारगेट्स, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। सुनने में पावरफुल लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये अप्रोच ज्यादातर लोगों को वापस स्ट्रेस में डाल देती है। रीजन सिंपल है, अगर कैश फ्लो अभी भी लीक कर रहा है तो रीपेमेंट स्पीड इल्यूजन बन जाती है। कैश फ्लो रीसेट का मतलब है पहले ब्लीडिंग रोकना, फिर हीलिंग की बात करना। फाइनेंशियल ब्लीडिंग कोई एक बड़ा खर्च नहीं होता, ये रोज के छोटे डिसीजन से होता है। कन्वीनियंस स्पेंड्स, इमोशनल शॉपिंग, अनट्रैक्ड सब्सक्रिप्शंस, ऑटो पायलट लाइफस्टाइल। इंडिविजुअली ये खर्च हार्मलेस लगते हैं, लेकिन कलेक्टिवली मार्जिन को खा जाते हैं। डेट ट्रैप इंटरेस्ट से नहीं, लीकेज से स्ट्रांग बनता है। मिडिल क्लास अक्सर सेविंग और कैश फ्लो कंट्रोल को सेम समझ लेता है। सेविंग रिजल्ट है, कैश फ्लो कंट्रोल प्रोसेस है। प्रोसेस वीक होगा तो रिजल्ट रैंडम रहेगा। रीसेट का गोल सेविंग बढ़ाना नहीं है, रीसेट का गोल प्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट करना है। प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो प्रेशर रिड्यूस करता है। प्रेशर रिड्यूस होते ही डिसीजंस बेटर होने लगते हैं। रीसेट पनिशमेंट नहीं है, रीसेट एडजस्ट है। टेम्पररी पॉज, परमानेंट डिनायल नहीं। कुछ समय के लिए नॉन एसेंशियल खर्च सस्पेक्ट बनते हैं, एसेंशियल्स चलते रहते हैं, सैनिटी स्पेंस रहते हैं, लेकिन लीकेज स्पेंस पॉज पर जाते हैं। एक्सट्रीम्स काम नहीं करते, ना जीरो कंट्रोल ना एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन। रीसेट मिडल पाथ है। सबसे पावरफुल स्टेप है विजिबिलिटी। कैटेगराइज करने से पहले देखना जरूरी है। बैंक स्टेटमेंट्स, कार्ड स्टेटमेंट्स, यूपीआई हिस्ट्री सब सामने लाओ। जज करने के लिए नहीं, पैटर्न समझने के लिए। हिडन हैबिट्स कंट्रोल करती है, विजिबल हैबिट्स ओबे करती है। सब्सक्रिप्शंस साइलेंट किलर्स है, इंडिविजुअली छोटे, कलेक्टिवली हैवी। रीसेट फेज में सब्सक्रिप्शन ऑडिट मैंडेटरी है। जो एक्टिवली यूज नहीं हो रहा, पॉज करो। ये सिर्फ मनी सेविंग नहीं, मेंटल डिक्लटर है। फ्यूअर डिडक्शंस मतलब फ्यूअर सरप्राइजेस, फ्यूअर सरप्राइजेस मतलब लोअर फियर। कन्वीनियंस प्रीमियम भी ब्लीडिंग का बड़ा सोर्स है। स्पीड और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्स्ट्रा कॉस्ट मांगते हैं। रीसेट में कन्वीनियंस लक्जरी बनती है। डिसीजन स्लो करो, 48 आवर्स डिले रूल फॉलो करो। सरप्राइजिंगली बहुत सारे स्पेंस खुद ही डिसअपियर हो जाते हैं। डिले फ्री डिसिप्लिन है। रीसेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी बदलता है। पहले इमरजेंसी मतलब कार्ड स्वाइप या इंस्टेंट लोन। रीसेट में इमरजेंसी मतलब पॉज, रिएलोकेट, देन डिसाइड। बोरोइंग लास्ट ऑप्शन बनता है, डिफॉल्ट नहीं। यही शिफ्ट फ्यूचर डेट साइकिल्स ब्रेक करता है। रीसेट लाइफस्टाइल कोलैप्स नहीं है, ये लाइफस्टाइल एडजस्ट है ताकि फ्यूचर एक्सपांशन सस्टेनेबल हो। रीसेट परमानेंट बना लिया तो बर्नआउट, रीसेट स्किप किया तो रिलैप्स। बैलेंस ही सिस्टम को स्टेबल रखता है। फैमिली अलाइनमेंट क्रिटिकल है, एक्सपेंसेस शेयर्ड होते हैं। रीसेट सीक्रेटली किया तो फ्रिक्शन, ओपनली रीजन के साथ किया तो सपोर्ट। यू आर नॉट कटिंग जॉय, यू आर बाइंग फ्यूचर कामनेस। रीसेट फेज कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करता है। मंथ एंड पर छोटा सा सरप्लस भी कंट्रोल फील कराता है। कंट्रोल रिड्यूसेस फियर, रिड्यूस्ड फियर बेटर एग्जीक्यूशन अलाउ करता है। एग्जीक्यूशन काम होती है, डेस्परेट नहीं। इनकम इंक्रीज हेल्पफुल हो सकती है, बट रीसेट डिपेंड नहीं करता इनकम पर। एक्सपेंसेस इमीडिएट कंट्रोलेबल है, इनकम अनसर्टेन। रीसेट मिरेकल का वेट नहीं करता, रीसेट परफेक्शन नहीं मांगता। स्लिप अप्स होंगे, वन रॉन्ग स्पेंड फेलियर नहीं है। ओवर रिएक्शन रिलैप्स क्रिएट करता है, काम करेक्शन सिस्टम इंटैक्ट रखता है। रीसेट का बिगेस्ट आउटकम मार्जिन है। मार्जिन ब्रीदिंग स्पेस देता है। विदाउट मार्जिन हर प्लान फ्रेजाइल होता है, विद मार्जिन इवन स्लो प्लान स्टेबल लगता है। अब प्रेशर नोटिसेबली कम है, लीक्स लार्जली कंट्रोल में है, बट मार्जिन फ्रेजाइल है। वन अनएक्सपेक्टेड शॉक सिस्टम हिला सकता है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप स्पीड नहीं, प्रोटेक्शन है। सेफ्टी लेयर डिसाइड करेगी कि आपकी मेहनत सर्वाइव करेगी या नहीं। यहीं से जर्नी एक नए लेवल पर जाती है, जहां डिसीजन इमोशनल नहीं, कॉन्टेक्चुअल होता है और सिस्टम रियल लाइफ शॉक्स को हैंडल करने के लिए रेडी बनता है। चैप्टर 8, इमरजेंसी फंड वर्सेस डेट, व्हाट टू प्रायोरिटाइज एंड व्हाई। इमरजेंसी फंड बनाम डेट, क्या प्रायोरिटी दें और क्यों। कैश फ्लो रीसेट के बाद जब पहली बार थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दिखता है, तब एक सबसे कंफ्यूजिंग सवाल सामने आता है। अब जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, उसका क्या करें? डेट जल्दी बंद करें या इमरजेंसी फंड बनाएं? यही वो जंक्शन है जहां ज्यादातर मिडिल क्लास लोग गलती कर बैठते हैं।
नॉट बिकॉज दे आर केयरलेस, बल्कि इसलिए क्योंकि एडवाइस एवरीवेयर एक्सट्रीम होती है। कोई बोलता है पहले डेट खत्म करो, कोई बोलता है इमरजेंसी फंड के बिना 1 रुपया भी डेट में मत डालो। रियलिटी इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच होती है। सबसे पहले इमरजेंसी फंड का रोल समझना जरूरी है। इमरजेंसी फंड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई वेल्थ क्रिएशन टूल नहीं है। इमरजेंसी फंड एक शॉक एब्जॉर्बर है। इसका काम रिटर्न्स देना नहीं, बल्कि आपको पैनिक डिसीजन से बचाना है। डेट रीपेमेंट लॉजिकल हो सकती है, लेकिन इमरजेंसी इमोशनल होती है, एंड इमोशनल मोमेंट्स में लॉजिक रेयरली काम करता है। मिडिल क्लास अक्सर यह सोचता है कि इमरजेंसी रेयर होती है, जब आएगी तब देखेंगे। यही माइंडसेट डेट ट्रैप को रिपीट कराता है। इमरजेंसी आती नहीं है, इमरजेंसी अचानक रिवील होती है। जॉब डिसरप्शन, हेल्थ इशू, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कैलेंडर देखकर नहीं आते, ईएमआई कैलेंडर देखकर आती है। डेट रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स्ड है, लाइफ अनसर्टेनिटी फ्लेक्सिबल नहीं है। अब सवाल उठता है, अगर इमरजेंसी फंड बनाएंगे तो इंटरेस्ट चलता रहेगा, डेट स्लो होगा। ट्रू है, बट अल्टरनेटिव और ज्यादा डेंजरस है। इमरजेंसी फंड के बिना एक सिंगल डिसरप्शन आपको फिर से क्रेडिट कार्ड, बीएनपीएल या इंस्टेंट लोन की तरफ पुश कर देता है। दैट मीन्स हाई इंटरेस्ट, इमोशनल बोरोइंग एंड मंथ्स की मेहनत रीसेट। सो चॉइस इंटरेस्ट वर्सेस नो इंटरेस्ट नहीं है, चॉइस है कंट्रोल्ड इंटरेस्ट वर्सेस केओटिक इंटरेस्ट। इमरजेंसी फंड डेट जर्नी में इंश्योरेंस की तरह काम करता है। इंश्योरेंस का प्रीमियम वेस्ट नहीं माना जाता, क्योंकि उसका वैल्यू डिजास्टर में दिखता है। इमरजेंसी फंड भी आइडल रहना चाहिए। अगर इमरजेंसी फंड एक्टिवली यूज हो रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम फेल हो रहा है। इसलिए इमरजेंसी फंड को मनी लाइंग आइडल फ्रेम से देखना सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें? प्रायोरिटी आइडियोलॉजी से नहीं, कॉन्टेक्स्ट से डिसाइड होती है। कॉन्टेक्स्ट मतलब आपकी इनकम स्टेबिलिटी, डिपेंडेंस, हेल्थ कवरेज, जॉब प्रेडिक्टेबिलिटी और करंट डेट लोड। अगर इनकम अनस्टेबल है, डिपेंडेंस है, हेल्थ कवर वीक है, इमरजेंसी फंड प्रायोरिटी है। एग्रेसिव डेट रीपेमेंट यहां रिस्की है। मिडिल क्लास एक और मिस्टेक करता है, इमरजेंसी फंड को परफेक्शन लेंस से देखता है। 6 मंथ्स चाहिए, 12 मंथ्स चाहिए। नंबर्स इतने बड़े लगते हैं कि एक्शन स्टार्ट ही नहीं होता। प्रैक्टिकल अप्रोच स्टेज होती है। फर्स्ट गोल 1 मंथ ऑफ एसेंशियल्स। एसेंशियल्स मतलब ईएमआई, रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस प्रीमियम्स। लक्जरी नहीं, कंफर्ट नहीं। 1 मंथ बफर ऑलरेडी मेंटल प्रेशर ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। डेट हैवी फेज में इमरजेंसी फंड कंप्लीट डेस्टिनेशन नहीं है, ये ब्रिज है। 1 मंथ, देन 2 मंथ्स, देन रीअसेस। स्मॉल बफर फास्ट बिल्ड ट्रस्ट इन सिस्टम। ट्रस्ट क्रिएट होते ही कंसिस्टेंसी आती है। बिग टारगेट स्लो मूवमेंट फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। अब डेट एंगल समझते हैं। हाई इंटरेस्ट अनसिक्योर्ड डेट डेंजरस है, लेकिन इमरजेंसी फंड के बिना उसे एग्रेसिवली अटैक करना सेल्फ सैबोटेज हो सकता है। बैलेंस्ड अप्रोच बेस्ट काम करता है। मिनिमम पेमेंट्स प्लस स्मॉल बफर बिल्ड। दिस हाइब्रिड सिस्टम रिलैप्स रोकता है। प्योर डेट फर्स्ट अप्रोच इमरजेंसी में टूटता है। प्योर बफर फर्स्ट अप्रोच मोमेंटम स्लो करता है। बैलेंस सिस्टम को रिसिलियंट बनाता है। इमरजेंसी फंड का एक अंडररेटेड बेनिफिट है नेगोशिएशन पावर। बफर होने पर आप बैंक से कामली बात कर सकते हो। विदाउट बफर डेस्परेशन होता है। डेस्परेशन ऑलवेज पेज प्रीमियम। कामनेस गेट्स बेटर टर्म्स। इमरजेंसी फंड इनडायरेक्टली इंटरेस्ट बर्डन रिड्यूस करता है। मिडिल क्लास स्ट्रेस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अंडर एस्टिमेट करता है। स्ट्रेस डिसीजन मेकिंग, हेल्थ, प्रोडक्टिविटी सब अफेक्ट करता है। इमरजेंसी फंड इमीडिएट स्ट्रेस रिड्यूसर है। रिड्यूस्ड स्ट्रेस बेटर एग्जीक्यूशन अलाउ करता है। एग्जीक्यूशन क्वालिटी इंटरेस्ट मैथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इमरजेंसी फंड मिसयूज भी बड़ा रिस्क है। हर डिस्कम्फर्ट इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी फंड क्लियर डेफिनेशन मांगता है। जॉब लॉस, मेडिकल इश्यूज, अनअवॉइडेबल डिसरप्शंस, लाइफस्टाइल स्मूथिंग, फेस्टिवल ओवरस्पेंड, इंपल्स ट्रैवल इमरजेंसी नहीं है। डेफिनेशन क्लैरिटी फंड प्रोटेक्ट करती है। Where to keep emergency fund? Liquidity beats return. Savings account, liquid equivalent, accessible, penalty free. Complexity defeats purpose. Emergency market hours wait नहीं करती। Many लोग पूछते हैं, investments restart करें या emergency fund पहले? Debt heavy phase में investment patience demand करती है, emergency urgency demand करती है। Without buffer, investments wrong time पर liquidate होती है।
दैट ब्रेक्स कॉन्फिडेंस एंड कंपाउंडिंग बोथ। इमरजेंसी फंड डेट रिलेशनशिप भी बदल देता है। डेट नो लॉन्गर फील्स लाइक न्यूज, इट फील्स मैनेजेबल ऑब्लिगेशन। यू स्टॉप पैनिकिंग अबाउट ड्यू डेट्स। पैनिक फ्री माइंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाता है। अनदर मिसकंसेप्शन, इमरजेंसी फंड बनाते समय डेट पेमेंट पॉज कर दो। पॉज रेयरली रिक्वायर्ड होता है। एडजस्ट यस, अबैंडन नो। मिनिमम डिसिप्लिन मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हैबिट वीक होती है। इमरजेंसी फंड सिस्टम रेजिलियंस क्रिएट करता है। रेसिलियंट सिस्टम शॉक्स सर्वाइव करता है। फ्रेजाइल सिस्टम प्रोग्रेस डिस्पाइट गुड इंटेंशंस कोलैप्स कर देता है। मिडिल क्लास ऑफन फोकसेस ऑन स्पीड, इग्नोर्स रेजिलियंस। रेजिलियंस एंश्योर्स जर्नी कंप्लीशन। एट दिस स्टेज पिक्चर क्लियरर हो रही है। नंबर्स विजिबल है, ब्लीडिंग रिड्यूस्ड है, बेसिक प्रोटेक्शन बिल्ड हो रही है। प्रेशर नोटिसेबली लोअर है। लोअर प्रेशर क्लैरिटी लाता है। क्लैरिटी अलाउज स्ट्रैटेजी। बट नाउ अ न्यू चैलेंज इमर्ज होता है, सरप्लस डायरेक्शन। इमरजेंसी फंड पार्शियल बन चुका है, डेट स्टिल प्रेजेंट है। नेक्स्ट डिसीजंस विल डिसाइड स्पीड एंड कॉन्फिडेंस। रॉन्ग ऑर्डर स्लो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा, राइट ऑर्डर मोमेंटम बिल्ड करेगा। Here many people fall into analysis paralysis. Snowball versus avalanche debates, YouTube opinions, conflicting advice. But without emotional readiness and context clarity, no strategy sustain होती है। Emergency fund ensures that next phase experimentation safe रहे। You can try strategies without fear of collapse. Without fund, every experiment risky लगता है। Also understand, emergency fund is not forever static. डेट रिड्यूस होने के साथ बफर स्ट्रैटेजी इवॉल्व होती है। अर्ली स्टेज प्रोटेक्शन हैवी होती है, लेटर स्टेज ग्रोथ फोकस शिफ्ट होता है। टाइमिंग इंटेलिजेंस मैटर्स। मिडिल क्लास फ्रीडम स्टार्ट्स व्हेन इमरजेंसीज स्टॉप डिक्टेटिंग डिसीजंस। इमरजेंसी फंड रिमूव्स अर्जेंसी फ्रॉम लाइफ। विदाउट अर्जेंसी, you think better. With better thinking, execution improves. This phase is silent but powerful. No dramatic loan closures, no celebration moments. But system strength quietly build हो रही है. Quiet strength loud results देती है later. Now naturally mind asks, अब debt को close करने का smartest order क्या है? Which loan first? Which later? Why? Without buffer, this question scary होता. With buffer, this question exciting लगता है. Excitement because now choices exist. The journey now moves from protection to prioritization. From how to survive to how to optimize. Chapter 9. The correct order to close debts. Debts को बंद करने का सही ऑर्डर. स्नोबॉल बनाम एवलांच. डेट जर्नी के इस पॉइंट पर आकर ज्यादातर लोगों को पहली बार ऐसा लगता है कि अब सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है. कैश फ्लो थोड़ा स्टेबल है. इमरजेंसी बफर बनना शुरू हो चुका है. पैनिक पहले जैसा नहीं रहा. और यहीं पर एक नया कंफ्यूजन पैदा होता है. अब किस लोन को पहले बंद किया जाए? इंटरनेट आपको दो फेमस आंसर्स देता है, स्नोबॉल और एवलांच. दोनों सुनने में स्मार्ट लगते हैं, लेकिन इंडियन मिडिल क्लास रियलिटी में ब्लाइंडली फॉलो करने पर दोनों आपको स्टक भी कर सकते हैं. स्नोबॉल अप्रोच कहता है, सबसे छोटा आउटस्टैंडिंग वाला लोन पहले बंद करो. लॉजिक इमोशनल है, क्विक विन मिलता है, एक ईएमआई खत्म होती है, मन हल्का लगता है. एवलांच अप्रोच कहता है, सबसे हाई इंटरेस्ट वाला लोन पहले बंद करो. लॉजिक मैथमेटिकल है, टोटल इंटरेस्ट बचता है, एफिशिएंसी बढ़ती है. प्रॉब्लम यह नहीं है कि कौन सा अप्रोच गलत है, प्रॉब्लम यह है कि लोग कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करके अप्रोच चूज कर लेते हैं. इंडियन मिडिल क्लास के लिए डेट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, डेट मेंटल लोड भी होता है. मल्टीपल ड्यू डेट्स, बैंक कॉल्स, बैकग्राउंड स्ट्रेस, ये सब डेली लाइफ में नॉइज क्रिएट करते हैं. स्नोबॉल यहां पावरफुल लगता है क्योंकि एक लोन खत्म होते ही नॉइज रिड्यूस हो जाता है. नॉइज रिड्यूस होते ही क्लैरिटी बढ़ती है. बट स्नोबॉल का डार्क साइड ये है कि हाई इंटरेस्ट लोन्स लॉन्ग टाइम तक ब्लीड करते रहते हैं. एवलांच मैथमेटिकली सुपीरियर है, इसमें डाउट नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकली डिमांडिंग है. हाई इंटरेस्ट लोन्स अक्सर अनसिक्योर्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, जिनका आउटस्टैंडिंग बड़ा लगता है. अर्ली प्रोग्रेस स्लो दिखती है. इंडियन हाउस होल्ड्स ऑलरेडी प्रेशर में जीते हैं. जब विजिबल प्रोग्रेस नहीं दिखती तो डिसिप्लिन टूटने का रिस्क बढ़ जाता है. यही रीजन है कि करेक्ट ऑर्डर यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता. करेक्ट ऑर्डर वही होता है जो आपको कंसिस्टेंट रखे. कंसिस्टेंसी टूट गई तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है. डेट एग्जिट स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है. स्पीड इंपॉर्टेंट है,
लेकिन सस्टेनेबिलिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच हाइब्रिड होता है, प्योर स्नोबॉल या प्योर एवलांच के बजाय इम्पैक्ट बेस्ड थिंकिंग। फर्स्ट लुक उन लोन्स पर डालो जो हाई इंटरेस्ट भी है और मैनेजेबल साइज के भी। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस या स्मॉल पर्सनल लोन्स। इन्हें क्लोज करने से इंटरेस्ट ब्लीड भी रुकता है और साइकोलॉजिकल रिलीफ भी मिलता है। ये स्नोबॉल और एवलांच दोनों का बैलेंस्ड यूज है। एक और रियलिटी, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स बिहेव नहीं करते। सिक्योर्ड लोन्स जैसे होम लोन लो इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन टेन्योर लंबा और ईएमआई इम्पैक्ट हैवी होता है। अनसिक्योर्ड लोन्स हाई इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन फास्टर क्लोज हो सकते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट देखकर डिसीजन लेना इनकम्प्लीट पिक्चर देता है। ईएमआई टू इनकम रेशियो, रिमेनिंग टेन्योर और मेंटल स्ट्रेस तीनों इक्वली मैटर करते हैं। मिडिल क्लास एक कॉमन मिस्टेक करता है, इमोशनल लोन्स पहले बंद करना। ये लोन मुझे इरिटेट करता है, ये सबसे पुराना लोन है। इमोशन अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन अगर इमोशन स्टीयरिंग व्हील बन गया तो जर्नी एक्सपेंसिव हो जाती है। इमोशन फ्यूल हो सकता है, स्टीयरिंग लॉजिक को देना पड़ता है। करेक्ट ऑर्डर डिसाइड करने का प्रैक्टिकल तरीका सिंपल है। हर लोन पर 3 फिल्टर्स लगाओ। पहला, इंटरेस्ट डैमेज, कौन सा लोन फास्टेस्ट ब्लीड कर रहा है। दूसरा, साइकोलॉजिकल रिलीफ, कौन सा लोन बंद होने से मेंटल लोड सबसे ज्यादा कम होगा। तीसरा, कैश फ्लो इंपैक्ट, कौन सा लोन बंद होने से मंथली ब्रीदिंग स्पेस सबसे ज्यादा बढ़ेगी। जिस लोन में 2 या 3 फिल्टर्स टिक हो वही प्रायोरिटी बनता है। ये मेथड स्नोबॉल वर्सेस एवलांच डिबेट को एंड कर देता है। डिबेट ओपिनियन बेस्ड होती है, इम्पैक्ट बेस्ड ऑर्डरिंग रियलिटी बेस्ड होती है। इंडियन फैमिलीज में सोशल एंड फैमिली प्रेशर भी रोल प्ले करता है। होम लोन या एजुकेशन लोन इमोशनली हैवी होते हैं, इन्हें जल्दी बंद करने की इच्छा स्ट्रांग होती है, लेकिन अर्ली एग्रेसिव प्रीपेमेंट लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट कर सकता है। कई लोग लेटर रिग्रेट करते हैं जब इमरजेंसी में हाई इंटरेस्ट बोरोइंग करनी पड़ती है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन शॉर्ट लिव होती है, लिक्विडिटी लॉस लॉन्ग टर्म पेन देता है। टैक्स बेनिफिट एंगल भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इंटरेस्ट डिडक्शन मिल रहा है सोचकर लोग लोन्स ड्रैग करते रहते हैं। रिमेंबर, टैक्स सेविंग सेकेंडरी बेनिफिट है, इंटरेस्ट पे करना प्राइमरी लॉस है। टैक्स एंगल डिसीजन सिंप्लीफाई नहीं करता, कंफ्यूज करता है। डेट क्लोजिंग ऑर्डर इनकम स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। स्टेबल इनकम वालों के लिए एवलांच हैवी अप्रोच सस्टेनेबल हो सकता है। अनस्टेबल इनकम वालों के लिए स्नोबॉल एलिमेंट्स जरूरी है ताकि क्विक रिलीफ मिले और कॉन्फिडेंस बना रहे। स्ट्रैटेजी रिजिडिटी वीकनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी इंटेलिजेंस है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बफर सैक्रिफाइस मत करो। ऑल इन जाकर एक लोन क्लोज करना हेरोइक लगता है, लेकिन जीरो बफर डेंजरस विक्ट्री है। क्लोजिंग वन लोन एंड रीओपनिंग अनदर थ्रू कार्ड्स वर्स्ट साइकिल है। ऑर्डर चाहे जो हो, बफर प्रोटेक्शन नॉन निगोशिएबल है। पीपल पूछते हैं पार्शियल प्रीपेमेंट करे या फुल क्लोजर। अर्ली स्टेज में वन लोन फुल क्लोज करना साइकोलॉजिकल शिफ्ट क्रिएट करता है। पार्शियल प्रीपेमेंट्स मैथमेटिकली साउंड है, लेकिन साइकोलॉजिकली साइलेंट। साइलेंट प्रोग्रेस डिसिप्लिन सस्टेन नहीं कर पाती। वन विजिबल विन बिलीव बिल्ड करता है, ये सिस्टम काम कर रहा है। डेट ऑर्डर स्टैटिक नहीं होता। जैसे जैसे लोन्स क्लोज होते हैं, प्रायोरिटी रीशफल होती है। इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते हैं, इनकम चेंज होती है, लाइफ इवेंट्स हैपन होते हैं। स्टैटिक प्लान रियलिटी इग्नोर करता है, डायनामिक प्लान रियलिटी रिस्पेक्ट करता है। इंडियन लाइफस्टाइल में फेस्टिवल्स, फैमिली फंक्शंस, इरेगुलर एक्सपेंसेस इनएविटेबल है। ओवर ऑप्टिमाइज्ड अग्रेसिव प्लान फर्स्ट डिसरप्शन में कोलैप्स हो जाता है। स्लाइटली स्लोअर बट फ्लेक्सिबल प्लान सर्वाइव करता है। सर्वाइवल इंश्योर्स कंप्लीशन। स्नोबॉल वर्सेस एवलांच डिबेट अक्सर ह्यूमन फटीग इग्नोर करती है। एग्रेसिव एवलांच विदाउट विजिबल विंस फटीग क्रिएट करता है। फटीग मिस्टेक्स को इनवाइट करता है, मिस्टेक्स रिलैप्स को इनवाइट करती है। हाइब्रिड अप्रोच फटीग रिड्यूस करता है। करेक्ट ऑर्डर डेट को मॉन्स्टर से प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करता है। प्रोजेक्ट्स माइलस्टोन्स मांगते हैं, हर क्लोज्ड लोन माइलस्टोन है। माइलस्टोन्स मोमेंटम क्रिएट करते हैं, मोमेंटम जर्नी शॉर्टन करता है। गोल फास्टेस्ट क्लोजर ऑन पेपर नहीं है, गोल परमानेंट डेट फ्री लाइफ है। परमानेंट चेंज बिहेवियर अलाइनमेंट मांगता है, नॉट जस्ट मैथ ऑप्टिमाइजेशन। इस स्टेज पर आप बोरो नहीं हो, मैनेजर हो। मैनेजर इमोशंस एक्नॉलेज करता है, लेकिन डिसीजंस डेटा से लेता है। दैट आइडेंटिटी शिफ्ट पावरफुल है, लेकिन यहां एक नया रिस्क भी आता है। एज लोन्स रिड्यूस, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस टेम्पटेशन लाता है,
थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, एक छोटा अपग्रेड चलता है। मैनी लोग यही स्लिप करते हैं। विदाउट सेफगार्ड्स, सक्सेस इटसेल्फ बिकम्स ट्रिगर। ऑल्सो बैंक्स प्रोएक्टिव हो जाते हैं। प्रीपेमेंट ऑफर्स, रीस्ट्रक्चरिंग कॉल्स, स्कीम्स। विदाउट क्लैरिटी लोग ईदर ओवरपे कर देते हैं या रॉन्ग ऑफर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। नॉट एवरी ऑफर बेनिफिट होता है। अब जर्नी एक और लेवल पर मूव करती है। ऑर्डरिंग डन है, पेमेंट्स फ्लो में है। चैप्टर 10, नेगोशिएशन, प्रीपेमेंट एंड रीस्ट्रक्चरिंग, हाउ टू रिड्यूस इंटरेस्ट बर्डन। नेगोशिएशन, प्रीपेमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग, इंटरेस्ट बर्डन कैसे कम करें। डेट जर्नी के इस स्टेज पर आकर ज्यादातर लोगों को लगता है कि अब बस एक ही काम बचा है, ज्यादा पैसा डालो और लोन्स जल्दी बंद करो। इंटेंट अच्छा होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन अक्सर गलत हो जाता है। इंटरेस्ट बर्डन सिर्फ फास्ट पेमेंट से कम नहीं होता, इंटरेस्ट बर्डन स्मार्ट डिसीजन से कम होता है। नेगोशिएशन, प्रीपेमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग 3 ऐसे टूल्स हैं जो सही समय पर यूज किए जाएं तो जर्नी शॉर्टन कर देते हैं, और गलत समय पर यूज किए जाएं तो प्रोग्रेस उल्टी डायरेक्शन में चली जाती है। सबसे पहले नेगोशिएशन की बात करते हैं, क्योंकि यही सबसे अंडरयूज्ड स्किल है। मिडिल क्लास को सिखाया ही नहीं गया कि बैंक से बात भी की जा सकती है। हमें लगता है इंटरेस्ट रेट्स फिक्स्ड होते हैं, टर्म्स फाइनल होते हैं। रियलिटी यह है कि बैंक्स नंबर्स और रिस्क से ऑपरेट करते हैं, इमोशन से नहीं। अगर आपका पेमेंट रिकॉर्ड क्लीन है, ईएमआईज रेगुलर है और अकाउंट हेल्दी है, तो आप वीक पोजीशन में नहीं हो। काम होकर डेटा के साथ बात करने पर रेट रिडक्शन, प्रोसेसिंग फी वेवर या टेन्योर ट्वीक पॉसिबल होता है। नेगोशिएशन बेगिंग नहीं है, नेगोशिएशन क्लैरिटी है। जब आपके पास बफर होता है, कैश फ्लो स्टेबल होता है, तब आपकी टोन बदल जाती है। विदाउट बफर वॉइस शेकी होती है, विद बफर वॉइस फर्म होती है। डेस्परेशन प्रीमियम चुकवाती है, कामनेस बेटर टर्म्स दिलाती है। नेगोशिएशन तभी इफेक्टिव होती है जब आप सर्वाइव नहीं, मैनेज कर रहे होते हो। अब प्रीपेमेंट पर आते हैं। प्रीपेमेंट मैजिक वर्ड लगता है, लेकिन रॉन्ग प्रीपेमेंट एक्सपेंसिव होती है। हाई इंटरेस्ट अनसिक्योर्ड लोन्स में प्रीपेमेंट फास्टेस्ट इंपैक्ट देती है। लो इंटरेस्ट लॉन्ग टेन्योर लोन्स में एग्रेसिव प्रीपेमेंट लिक्विडिटी क्रश कर सकती है। लिक्विडिटी क्रश मतलब पीस क्रश, पीस क्रश मतलब फ्यूचर मिस्टेक्स। मिडिल क्लास अक्सर पीस के लिए प्रीपेमेंट करता है। एक लोन खत्म हो जाए, मन हल्का हो जाएगा, बट पीस बैलेंस से आती है, जीरो ऑब्सेशन से नहीं। अगर प्रीपेमेंट बफर खाली कर देती है तो पीस टेम्पररी होती है। नेक्स्ट इमरजेंसी फिर से कार्ड्स या इंस्टेंट लोन्स की तरफ ले जाती है। दैट इज नॉट प्रोग्रेस, दैट इज रोटेशन। अनदर मिस्टेक, एवरीवेयर स्मॉल प्रीपेमेंट्स। इमोशनली सैटिस्फाइंग लगता है कि सब लोन्स में कुछ न कुछ डाल रहे हैं, बट इंटरेस्ट रिडक्शन कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट से होता है। स्कैटर किया गया पैसा स्लो इंपैक्ट देता है। टारगेट लोन चूज करो और कंसिस्टेंट हिट करो। कंसिस्टेंसी क्रिएट्स रिजल्ट, रैंडमनेस क्रिएट्स एक्टिविटी। टाइमिंग भी मैटर करती है। लोन टेन्योर के अर्ली फेज में प्रीपेमेंट इंटरेस्ट सेविंग ज्यादा करती है, बट अर्ली फेज में लिक्विडिटी फ्रेजाइल भी होती है। लेट फेज में लिक्विडिटी बेटर होती है, बट इंटरेस्ट सेविंग लोअर होती है। बैलेंस फाइंड करना इंटेलिजेंस है। एक्सट्रीम डिसीजंस ईदर साइड रिस्क क्रिएट करते हैं। प्रीपेमेंट चार्जेस इग्नोर मत करो। सम लोन्स अर्ली क्लोजर पेनल्टी लेते हैं। ऑलवेज नेट बेनिफिट कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट सेव्ड माइनस पेनल्टी माइनस बफर इंपैक्ट। इमोशनल डिसीजंस पेनल्टी भूल जाते हैं, रैशनल डिसीजंस इंक्लूड करते हैं। अब रीस्ट्रक्चरिंग की बात। रीस्ट्रक्चरिंग को लोग या तो फेलियर मान लेते हैं या एस्केप राउट। बोथ व्यूज गलत है। रीस्ट्रक्चरिंग टूल है, नीदर शेम नो शॉर्टकट। It reduces EMI by extending tenure or adjusting terms, but almost always increases total interest. इसलिए रीस्ट्रक्चरिंग सर्वाइवल के लिए होती है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए नहीं। रीस्ट्रक्चरिंग तभी सेंस बनाती है जब इनकम शॉक रियल हो, जॉब लॉस, हेल्थ इशू, अनअवॉइडेबल डिसरप्शन। इट बाइज टाइम। टाइम का यूज सिस्टम फिक्स करने के लिए होना चाहिए, रिलैक्सेशन के लिए नहीं। विदाउट बिहेवियर चेंज, रीस्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम पोस्टपोन करती है, सॉल्व नहीं। इंडियन मिडिल क्लास रीस्ट्रक्चरिंग मिसयूज तब करता है जब प्रेशर मैनेजेबल होता है लेकिन डिस्कम्फर्ट हाई होता है। ईएमआई कम हो जाती है, ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, बट दैट स्पेस लाइफस्टाइल एक्सपैंड करने में चली जाती है। रिजल्ट, डेट लॉन्गर चलता है, इंटरेस्ट साइलेंटली ग्रो करता है। क्रेडिट कार्ड्स नेगोशिएशन भी पॉसिबल होती है। इंटरेस्ट रेट रिडक्शन, लेट फी वेवर, समटाइम्स सेटलमेंट ऑफर्स।
बट सेटलमेंट डेंजरस ऑप्शन है। सेटलमेंट क्रेडिट प्रोफाइल डैमेज करता है और फ्यूचर ऑप्शंस लिमिट करता है। शॉर्ट टर्म रिलीफ लॉन्ग टर्म कॉस्ट बन सकता है। एक्सट्रीम केसेस के अलावा सेटलमेंट अवॉइड करना बेटर होता है। लोन कंसोलिडेशन भी अट्रैक्टिव लगता है। मल्टीपल लोन्स को मर्ज करके वन ईएमआई, समटाइम्स हेल्पफुल, ऑफन ट्रैप। लोअर ईएमआई रिलीफ देता है बट लॉन्गर टेन्योर इंटरेस्ट इन्फ्लेट करता है। कंसोलिडेशन तभी काम करता है जब स्पेंडिंग डिसिप्लिन स्ट्रांग हो। अदरवाइज वन बिग लोन के साथ न्यू स्मॉल लोन्स क्रीप बैक कर जाते हैं। नेगोशिएशन माइंडसेट प्रोएक्टिव होना चाहिए। मार्केट रेट्स गिरते हैं बट बैंक्स ऑटो एडजस्ट नहीं करते। जो पूछता है वही बचाता है। साइलेंस मनी लूज कराता है। रेगुलर रिव्यू एंड आस्किंग सेव्स सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट ओवर ईयर्स। वन सटल बट पावरफुल कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट बर्डन सिर्फ रेट नहीं है, टाइम अंडर इंटरेस्ट भी है। सेम ईएमआई विद बेटर स्ट्रैटेजी इंटरेस्ट टाइम शॉर्टन कर सकती है। स्ट्रैटेजी पेमेंट अमाउंट नहीं बढ़ाती, एफिशिएंसी बढ़ाती है। डेट रिडक्शन शुड फील लाइटर ओवर टाइम। अगर पेमेंट्स बढ़ रहे हैं लेकिन प्रेशर भी बढ़ रहा है तो स्ट्रैटेजी रॉन्ग है। राइट स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, स्ट्रेस नहीं। मिडिल क्लास अक्सर ड्रामेटिक क्लोजर्स सेलिब्रेट करता है बट क्वाइटली स्ट्रगल करता है प्रोसेस में। क्वाइट कंसिस्टेंसी लाउड विंस देती है। बैंक्स कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड करते हैं, इमोशंस नहीं। नेगोशिएशन हमेशा डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। वर्बल अश्योरेंसेस फेड हो जाती है। रिटन कंफर्मेशन सेफ्टी देती है। प्रोफेशनल टोन क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है। इमोशनल स्टोरीज पोजीशन वीकन करती है, नंबर्स स्ट्रेंथन करते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मांगता, ऑप्टिमाइजेशन क्लैरिटी मांगता है। रिड्यूस हाईएस्ट डैमेज फर्स्ट, प्रोटेक्ट बफर ऑलवेज, इरिवर्सिबल डिसीजंस अंडर स्ट्रेस अवॉइड करो। दीज सिंपल रूल्स इंटरेस्ट बर्डन नेचुरली कॉम्प्रेस करते हैं। इस स्टेज पर आइडेंटिटी शिफ्ट कंप्लीट हो रही है। यू आर नो लॉन्गर हेल्पलेस बोरोअर, यू आर लायबिलिटी मैनेजर। मैनेजर रोल कंट्रोल देता है, कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आता है। लेकिन एक न्यू रिस्क इमर्ज होता है। एज इंटरेस्ट बर्डन रिड्यूस होता है, ईएमआईज लाइटर फील होने लगती है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस टेम्पटेशन लाता है, अब थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। दिस इज वेयर मेनी पीपल स्लिप। सक्सेस इटसेल्फ बिकम्स ट्रिगर इफ सेफगार्ड्स वीक हो। ऑल्सो बैंक्स प्रोएक्टिव हो जाते हैं। ऑफर्स, स्कीम्स, कॉल्स। नॉट एवरी ऑफर बेनिफिट होता है। सम ऑफर्स बैंक के लिए बेटर होते हैं, बोरोअर के लिए नहीं। विदाउट क्लैरिटी, रॉन्ग एक्सेप्टेंस डैमेज कर देता है। एट दिस पॉइंट पेमेंट्स फ्लो स्मूथ है, इंटरेस्ट अंडर कंट्रोल है एंड प्रेशर सिग्निफिकेंटली लोअर है। बट फ्रीडम परमानेंट तभी होगी जब रिलैप्स रिस्क एड्रेस्ड हो। बिकॉज डेट ट्रैप रेयरली रिटर्न्स थ्रू बिग मिस्टेक्स, इट रिटर्न्स थ्रू स्मॉल रिलैक्सेशंस। जर्नी अब पेमेंट टैक्टिक्स से मूव करके प्रिवेंशन डिजाइन की तरफ जाती है। क्वेश्चन अब ये नहीं है कि इंटरेस्ट कैसे कम करें, क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट फिर से क्यों न बढ़े। दैट नीड्स सिस्टम्स, नॉट विल पावर। बजटिंग स्टाइल चेंज, स्पेंडिंग फ्रिक्शन डिजाइन, बफर प्रोटेक्शन, ये सब नेक्स्ट फेज की फाउंडेशन है। नेक्स्ट फेज आपको ये सिखाएगा कि डेट फ्री मोमेंट्स सेलिब्रेट कैसे करें विदाउट सिस्टम ब्रेक किए। हाउ टू प्रोटेक्ट गेन्स, हाउ टू रीडिजाइन लाइफस्टाइल सो दैट बोरोइंग अट्रैक्टिव न लगे। चैप्टर 11, हाउ टू अवॉइड री एंटरिंग द डेट ट्रैप आफ्टर एग्जिट। डेट ट्रैप से बाहर निकलने के बाद दोबारा उसमें फंसने से कैसे बचें। डेट से बाहर निकलना एक माइलस्टोन है, लेकिन डेट फ्री रहना एक सिस्टम है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग स्लिप करते हैं। लास्ट ईएमआई बंद होते ही रिलीफ आता है, मन हल्का होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ एक साइलेंट डेंजर आता है, कॉम्प्लिसेंसी। डेट ट्रैप जबरदस्ती वापस नहीं आता, डेट ट्रैप कंफर्ट के साथ वापस आता है। इसलिए इस फेज में सबसे जरूरी काम है सेलिब्रेशन को डिले करना और प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी बनाना। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डेट ट्रैप लोन से नहीं बनता, डेट ट्रैप बिहेवियर लूप से बनता है। अगर बिहेवियर सेम रहा तो सिचुएशन दोबारा क्रिएट होगी। यू में चेंज लेंडर, प्रोडक्ट, अमाउंट, लेकिन आउटकम रिपीट होगा। डेट से एग्जिट करने का मतलब ये नहीं कि जर्नी खत्म हो गई। इसका मतलब है कि अब मेंटेनेंस शुरू हुई है। मेंटेनेंस बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही फ्रीडम को परमानेंट बनाती है। डेट फ्री होते ही सबसे कॉमन मिस्टेक होती है लाइफस्टाइल एक्सेलरेशन। अब तो ईएमआई नहीं है, ये लाइन परमिशन बन जाती है। अपग्रेड की, स्पेंडिंग की, कमिटमेंट्स की। प्रॉब्लम अपग्रेड नहीं है,
प्रॉब्लम टाइमिंग है। डेट एग्जिट के तुरंत बाद सिस्टम फ्रैजाइल होता है। हैबिट्स अभी पूरी तरह रीसेट नहीं हुई होती। अर्ली अपग्रेड्स पुराने पैटर्न्स को रिवाइव कर देते हैं और डेट ट्रैप क्वाइटली वापस आ जाता है। दूसरा बड़ा रिस्क है कन्वीनियंस रिलैप्स। क्रेडिट कार्ड्स, बीएनपीएल, इंस्टेंट लोन्स फिर से बैकअप जैसे फील होने लगते हैं। अब कंट्रोल है, माइंडसेट ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस रिस्क टेकिंग बढ़ाता है। डेट ट्रैप नीड से नहीं, रिस्क टेकिंग बिहेवियर से ग्रो करता है। कंट्रोल का टेस्ट यही है कि कन्वीनियंस अवेलेबल होने के बावजूद आप उसे डिफॉल्ट न बनाओ। डेट फ्री रहने का फर्स्ट नॉन नेगोशिएबल रूल है बफर प्रोटेक्शन। इमरजेंसी फंड एक्सपेंस नहीं है, शील्ड है। शील्ड वीकन हुआ तो नेक्स्ट शॉक डायरेक्ट हिट देता है। बफर डिप होते ही लाइफस्टाइल पॉज होना चाहिए, बोरोइंग रिज्यूम नहीं। ये रिफ्लेक्स प्रैक्टिस से बनता है, मोटिवेशन से नहीं। कंपैरिजन ड्रिफ्ट एक और साइलेंट किलर है। डेट फेज में आपने इयर्स डिसिप्लिन में लगाए, डेट फ्री होने के बाद सडनली कंपैरिजन शुरू होता है। फ्रेंड्स की लाइफस्टाइल, कोलीग्स की अपग्रेड्स, सोशल मीडिया हाइलाइट्स। कंपैरिजन गिल्ट स्पेंडिंग ट्रिगर करता है। रिमेंबर, कंपैरिजन क्लैरिटी स्टील करता है। कैचअप माइंडसेट फास्टेस्ट वे बैक टू डेट ट्रैप है। इनकम इंक्रीज डेट एग्जिट के बाद डेंजरस फेज होती है। अर्लियर बिलीव था कि सैलरी इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अब विजडम है, लेकिन टेम्पटेशन रहता है। इनकम इंक्रीज का फर्स्ट जॉब मार्जिन बढ़ाना होना चाहिए, कमिटमेंट्स नहीं। अगर कमिटमेंट्स मार्जिन से तेज बढ़े तो आपने सेम ट्रैप को हायर इनकम पर रिक्रिएट कर लिया। इमोशनल स्पेंडिंग मेमोरी भी ध्यान देने वाली चीज है। डेट फेज स्ट्रेसफुल होती है। पोस्ट डेट फेज में स्पेंडिंग रिवॉर्ड जैसा फील कराती है। इतना स्ट्रगल किया, डिजर्व करता हूं। डिजर्व लॉजिक ह्यूमन है, लेकिन अनबाउंडेड डेंजरस है। रिवॉर्ड्स बजटेड लेन्स में सेफ होती है, ओपन परमिशन में नहीं। डेट फ्री सिस्टम फीलिंग से नहीं, रूल्स से चलता है। रूल्स डिसीजन फटीग रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएटिंग आइटम्स पर ईएमआई नहीं, कार्ड्स फुल पेमेंट मंथली, अपग्रेड्स बफर रीबिल्ड होने के बाद। रूल्स रिजिड नहीं है, रूल्स प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्शन फ्रीडम क्रिएट करता है। फाइनेंशियल आइडेंटिटी शिफ्ट क्रिटिकल है। अर्लियर आइडेंटिटी थी, मैं डेट मैनेज कर रहा हूं। न्यू आइडेंटिटी होनी चाहिए, मैं मार्जिन प्रोटेक्ट करता हूं। आइडेंटिटी बिहेवियर को एफर्टलेसली गाइड करती है। स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी टेम्पटेशन को वीक बना देती है। इरेगुलर एक्सपेंसेस प्लानिंग भी रिलैप्स प्रिवेंशन का हिस्सा है। फेस्टिवल्स, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, एजुकेशन, ये सरप्राइज नहीं होने चाहिए। सरप्राइज एक्सपेंसेस बोरोइंग ट्रिगर करते हैं। प्लानिंग सरप्राइज को स्केड्यूल में कन्वर्ट करती है। स्केड्यूल बोरोइंग की जरूरत खत्म कर देता है। मैनी लोग पूछते हैं, क्या सभी कार्ड्स बंद कर दे? एक्सट्रीम सॉल्यूशंस रिबाउंड क्रिएट करते हैं। बेटर अप्रोच लिमिट्स रिड्यूस करना, यूजेज सिंप्लीफाई करना, ऑटो फुल पेमेंट सेट करना। टूल कंट्रोल टूल एलिमिनेशन से बेटर है। एलिमिनेशन विदाउट माइंडसेट चेंज न्यू फॉर्म में टूल वापस ला देती है। डेट फ्री फेज रिचुअल्स मांगती है। मंथली कैश फ्लो चेक, क्वार्टरली बफर रिव्यू, एनुअल लाइफस्टाइल ऑडिट। रिचुअल्स बोरिंग लगते हैं, लेकिन ड्रिफ्ट रोकते हैं। ड्रिफ्ट स्लो होता है, डेस्टिनेशन डेंजरस होता है। डिले ग्रेटिफिकेशन इंटेंशनली मेंटेन करना जरूरी है। डेट फेज में आपने ये मसल बिल्ड की है, इसे लूज मत होने दो। डिले डिजायर को चॉइस बनाता है, चॉइस फ्रीडम प्रोटेक्ट करती है। पर्पस क्लैरिटी रिलैप्स रोकने में बड़ा रोल प्ले करती है। क्लियर गोल्स, सिक्योरिटी, ऑप्शंस, पीस, टेम्पटेशन वीकन करते हैं। विदाउट पर्पस मनी एक्साइटमेंट ढूंढता है। एक्साइटमेंट एक्सपेंसिव होता है। ये भी एक्सेप्ट करो कि मिस्टेक्स हो सकती है। वन रॉन्ग स्पेंड रिलैप्स नहीं है। ओवर रिएक्शन बिंज साइकिल क्रिएट करता है। काम करेक्शन ट्रेजेक्ट्री इंटैक्ट रखता है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम स्मॉल एरर्स सर्वाइव करता है। ट्रू डेट फ्रीडम रिएक्शंस में दिखती है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आए तो पैनिक या प्लान, डिजायर आए तो स्वाइप या वेट। रिएक्शंस सिस्टम स्ट्रेंथ रिवील करती है। रिलैप्स अवॉइडेंस विल पावर नहीं मांगता, डिजाइन मांगता है। स्पेंडिंग में फ्रिक्शन, सेविंग में ईज, प्रोटेक्शन में ऑटोमेशन। डिजाइन डिसिप्लिन से ज्यादा रिलायबल है। डेट फ्री होना डेस्टिनेशन नहीं है, स्टेट है। स्टेट मेंटेन करने के लिए अवेयरनेस एसेट बनती है। अवेयरनेस जजमेंट के लिए नहीं, गार्ड रेल्स डिजाइन करने के लिए यूज होनी चाहिए। अब नेचुरली एक नया सवाल उठता है। डेट प्रेशर हट चुका है, सिस्टम प्रोटेक्टेड है, मार्जिन विजिबल है। मार्जिन अनयूज्ड रहने पर रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है। रेस्टलेसनेस कंजम्पशन ढूंढती है। कंजम्पशन ट्रैप वापस ला सकती है।
मार्जिन को डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन रिस्ट्रिक्शन से नहीं आती, इंटेंशनल डिजाइन से आती है। बजट पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, बजट प्रोटेक्शन होना चाहिए। लाइफस्टाइल टेम्पटेशन क्रिएट न करे, लाइफस्टाइल सपोर्ट करे। सिस्टम क्वाइटली पीस कंपाउंड करे। नेक्स्ट फेज में फोकस शिफ्ट होगा फ्रॉम अवॉइडिंग डेट टू डिजाइनिंग स्टेबिलिटी, फ्रॉम रिएक्टिंग टू बिल्स टू प्रोएक्टिवली स्ट्रक्चरिंग लाइफ। वेयर बजटिंग गिल्ट नहीं देता, क्लैरिटी देता है। वेयर स्पेंडिंग अलाउड है बट अलाइंड है। वेयर इनकम ग्रोज बट कमिटमेंट्स डिसिप्लिन रहते हैं। डेट ट्रैप से बाहर निकलना आपने सीख लिया है। अब चैलेंज है डेट फ्री लाइफ को नॉर्मल बनाना, एक्साइटिंग नहीं। व्हेन फ्रीडम बोरिंग हो जाती है तभी फ्रीडम परमानेंट बनती है। एंड दैट परमानेंस कम्स फ्रॉम अ सिस्टम दैट वर्क्स साइलेंटली इन बैकग्राउंड, प्रोटेक्टिंग मार्जिन, guiding choices, and allowing growth without pulling you back into old patterns. Chapter 12, Designing a Debt-Proof Budget System. Debt-Proof Budget System डिजाइन करना बिना लाइफस्टाइल पेन के। डेट से बाहर निकलने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज पैसा कम होना नहीं होता। असली चैलेंज होता है सिस्टम का वीक होना। यहीं पर बजट का रोल शुरू होता है। मिडिल क्लास माइंडसेट में बजट शब्द सुनते ही पेन, रिस्ट्रिक्शन और बोरिंग लाइफ का डर बैठा हुआ है। इसी वजह से लोग बजटिंग या तो अवॉइड करते हैं या फिर कुछ महीनों में छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है कि सही बजट लाइफस्टाइल को कॉम्प्रेस नहीं करता, सही बजट लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करता है। डेट प्रूफ बजट का मतलब खर्च बंद करना नहीं है, इसका मतलब है खर्च को कॉन्शियसली डिजाइन करना। जब खर्च डिजाइन नहीं होता तो डेट खुद डिजाइन हो जाता है। बजट पनिशमेंट नहीं है, बजट डिसीजन फटीग से एग्जिट का सिस्टम है। डेली छोटे छोटे मनी डिसीजंस ब्रेन को थका देते हैं। ताका हुआ ब्रेन कन्वीनियंस चुनता है और कन्वीनियंस डेट को इनवाइट करता है। ट्रेडिशनल बजटिंग इसलिए फेल होती है क्योंकि वो डिसिप्लिन पर डिपेंड करती है। कैटेगरी बनाओ, लिमिट सेट करो और खुद को कंट्रोल करो। लेकिन रियल लाइफ डिसिप्लिन से नहीं चलती, रियल लाइफ इमोशन से चलती है। स्ट्रेस, रिवॉर्ड, हंगर, कंपैरिजन, ये कैटेगरीज नहीं पूछते। डेट प्रूफ बजट इमोशंस को डिनाई नहीं करता, इमोशंस को चैनल करता है। इस सिस्टम का पहला प्रिंसिपल है ऑटोमेशन बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन फ्लक्चुएट करता है, ऑटोमेशन कंसिस्टेंट रहती है। सैलरी आते ही मनी फ्लो प्री डिसाइडेड होना चाहिए। सेविंग्स, बफर, एसेंशियल्स सब ऑटो राउट से मूव हो। जो पैसा अकाउंट में दिखता ही नहीं उस पर टेम्पटेशन भी कम होता है। विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। सेकंड प्रिंसिपल है रिदम। मंथली बजट डिस्टेंट लगता है, वीकली रिदम रियल लगता है। जब स्पेंडिंग विंडो छोटा होता है ओवर स्पेंडिंग नेचुरली कंट्रोल में रहती है। वीकली एलोकेशन गिल्ट क्रिएट नहीं करता, अवेयरनेस क्रिएट करता है। अवेयरनेस पेन नहीं देती, सरप्राइजेस पेन देते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग जोन्स। मिडिल क्लास अक्सर टू एक्सट्रीम्स में रहता है, या तो फुल कंट्रोल या फुल गिल्ट। डेट प्रूफ बजट कॉन्शियसली गिल्ट फ्री जोन्स क्रिएट करता है। ईटिंग आउट, एंटरटेनमेंट, स्मॉल रिवॉर्ड्स सब अलाउड होते हैं बट कैप्ड। कैप फ्रीडम को किल नहीं करता, कैप रिग्रेट को किल करता है। बजट पेन तब होता है जब स्पेंडिंग इमोशनल हो और रीपेमेंट लॉजिकल। डेट प्रूफ बजट दोनों को अलाइन करता है। आप ये नहीं कहते मैं खर्च नहीं कर सकता, आप कहते हो मैंने इस एक्सपेंस के लिए ऑलरेडी प्लान किया है। प्लानिंग डिग्निटी देती है, डिनायल फ्रस्ट्रेशन देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक्सपेंस स्मूथिंग। फेस्टिवल्स, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, एजुकेशन, ये इरेगुलर एक्सपेंसेस डेट ट्रैप का साइलेंट एंट्री पॉइंट होते हैं। डेट प्रूफ बजट इन्हें मंथली स्मूथ करता है। स्मॉल मंथली एलोकेशंस इंस्टेड ऑफ वन टाइम शॉक्स। शॉक बोरोइंग को ट्रिगर करता है, स्मूथिंग बोरोइंग की जरूरत खत्म कर देता है। लाइफस्टाइल पेन तब आता है जब बजट सडन और एक्सट्रीम होता है। डेट प्रूफ बजट ग्रेजुअल होता है। आप ओवरनाइट लाइफस्टाइल कट नहीं करते, आप लाइफस्टाइल को धीरे धीरे एडजस्ट करते हो। ग्रेजुअल चेंज सस्टेनेबल होता है, सडन चेंज रिबाउंड क्रिएट करता है। सिंप्लिसिटी इस सिस्टम की स्ट्रेंथ है। टू मेनी कैटेगरीज कंफ्यूज करती है। कंफ्यूजन लीड्स टू अबैंडनमेंट। सिंपल बकेट्स, नीड्स, वांट्स, फ्यूचर, बफर काम बेहतर करते हैं। सिंपल सिस्टम फॉलो होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम इग्नोर होता है। डेट प्रूफ बजट सेविंग्स को लेफ्ट ओवर्स नहीं मानता। सेविंग्स, बफर और फ्यूचर कमिटमेंट्स फर्स्ट क्लास सिटीजंस होते हैं। मिडिल क्लास की क्लासिक मिस्टेक यही होती है कि सेविंग्स लास्ट में आती है। लास्ट पोजीशन में जो बचता है वही मिलता है। डेट प्रूफ बजट इस ऑर्डर को उल्टा कर देता है।
पहले फ्यूचर, फिर लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। बजट रिजिड नहीं होना चाहिए, बजट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रियल लाइफ डेविएशंस होंगी। वन बैड वीक सिस्टम को फेल नहीं बनाती। ओवर रिएक्शन बजट्स तोड़ देता है, काम करेक्शन बजट्स को जिंदा रखता है। लाइफस्टाइल पेन कंपैरिजन से भी आता है। बजट आपको दूसरों से नहीं, खुद से कंपेयर कराता है। योर गोल्स, योर प्रायोरिटीज, योर टाइमलाइन। कंपैरिजन एक्सटर्नल नॉइज है, क्लैरिटी इंटरनल पावर है। इंटरनल क्लैरिटी एक्सटर्नल प्रेशर को वीक बना देती है। डेट प्रूफ बजट परफेक्शन एम नहीं करता, प्रिडिक्टेबिलिटी एम करता है। प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो एंजाइटी रिड्यूस करता है। एंजाइटी कम होती है तो डिसीजंस इंप्रूव होते हैं। बेटर डिसीजंस डेट रिस्क को नेचुरली कम करते हैं। ऑब्सेसिव ट्रैकिंग भी डेंजरस है। हर रुपी ट्रैक करना फटीग क्रिएट करता है। फटीग लीड्स टू अबैंडनमेंट। लाइट ट्रैकिंग, वीकली चेक-इन्स, मंथली रिव्यूज इनफ होते हैं। बजट सर्वेलेंस नहीं है, बजट गाइडेंस है। बजट बिना पर्पस के बोझ लगता है। पर्पस क्लियर हो तो बजट सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाता है। पर्पस पीस हो सकता है, ऑप्शंस हो सकते हैं, फ्रीडम हो सकती है। क्लियर पर्पस बजट को इमोशनल सपोर्ट देता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्रीप रोकना भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। इनकम बढ़ते ही स्पेंडिंग ऑटो एक्सपैंड ना हो, इसके लिए बजट प्री डिसाइड करता है कि एक्स्ट्रा इनकम कहा जाएगा। फर्स्ट मार्जिन और फ्यूचर, लाइफस्टाइल लेटर। यही रूल री एंट्री इनटू डेट ट्रैप रोकता है। बजट सेइंग नो नहीं है, बजट सेइंग नॉट नाउ है। डिले इंपल्स को फिल्टर करता है, टाइम डिजायर को टेस्ट करता है। कई डिजायर्स टाइम के साथ फेड हो जाती है। टाइम फ्री फिल्टर है। बेस्ट बजट बोरिंग होता है, एक्साइटिंग बजट्स फेल होते हैं। बोरिंग सिस्टम्स सर्वाइव करते हैं जब बजट इमोशनल इवेंट नहीं रहता और बैकग्राउंड प्रोसेस बन जाता है। वही रियल सक्सेस होता है। इस फेज में डेट प्रेशर गॉन है, रिलैप्स रिस्क गार्डेड है, सिस्टम प्रोटेक्टेड है। बजट अब सर्वाइवल टूल नहीं है, अलाइनमेंट टूल है। अलाइनमेंट बिटवीन इनकम, स्पेंडिंग और वैल्यूज। अब नेचुरली एक शिफ्ट दिखेगा। कैन आई अफोर्ड दिस? बदलकर इज दिस अलाइंड बन जाता है। अलाइनमेंट बेस्ड डिसीजंस रेयरली रिग्रेटफुल होते हैं। प्लान जॉय गिल्ट फ्री होता है। एंजॉयमेंट विदाउट बैकग्राउंड स्ट्रेस अंडररेटेड लक्जरी है। डेट प्रूफ बजट डेस्टिनेशन नहीं है, फाउंडेशन है। फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तभी नेक्स्ट बिल्ड स्टेबल होगा। विदाउट फाउंडेशन हर ग्रोथ शेकी होती है। अब क्यूरियोसिटी नेचुरली आगे बढ़ती है। डेट कंट्रोल्ड है, बजट अलाइंड है, सिस्टम स्टेबल है। मनी आइडल पड़ा है तो रेस्टलेसनेस क्रिएट होती है। रेस्टलेसनेस कंजम्पशन या रिस्की मूव्स ढूंढती है। डायरेक्शन जरूरी है। डायरेक्शन इंटेंशनल ग्रोथ से आती है। सही समय पर इन्वेस्टमेंट्स रीस्टार्ट करना विदाउट डिस्टेबलाइजिंग सिस्टम। टू अर्ली रिस्की है, टू लेट अपॉर्चुनिटी लॉस है। टाइमिंग इंटेलिजेंस मैटर्स। नेक्स्ट फेज में फोकस प्रोटेक्शन से प्रोग्रेशन की तरफ शिफ्ट होगा। मनी कंट्रोल करने से आगे बढ़कर मनी को वर्क पर लगाना। बजट केज नहीं रहेगा, लॉन्च पद बनेगा। जब ये ट्रांजिशन स्मूथ होता है, बिना शॉक, बिना पेन, तभी फाइनेंशियल लाइफ सच में नेक्स्ट लेवल पर मूव करती है। चैप्टर 13, व्हेन टू रीस्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग डेट एग्जिट। डेट एग्जिट के दौरान इन्वेस्टमेंट्स कब रीस्टार्ट करनी चाहिए? डेट एग्जिट जर्नी का ये सबसे कंफ्यूजिंग और इमोशनली सेंसिटिव फेज होता है। लोन्स काफी हद तक कंट्रोल में आ चुके हैं, कैश फ्लो स्टेबल है, इमरजेंसी बफर मौजूद है और पहली बार लाइफ थोड़ी हल्की फील होने लगती है। इसी मोमेंट पर माइंड एक सवाल उठाता है, अब इन्वेस्टमेंट्स रीस्टार्ट करनी चाहिए या नहीं? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका रॉन्ग आंसर आपकी अब तक की पूरी मेहनत को साइलेंटली डैमेज कर सकता है। मिडिल क्लास माइंडसेट अक्सर इन्वेस्टमेंट्स को एक्सट्रीम एंगल से देखता है। इधर पूरी सिप शुरू कर दो या जब तक डेट जीरो ना हो तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं। रियलिटी इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच होती है। डेट एग्जिट फेज में इन्वेस्टमेंट्स का रोल वेल्थ क्रिएशन से ज्यादा सिस्टम स्टेबिलिटी से जुड़ा होता है। यहां गोल रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना नहीं है, गोल मोमेंटम क्रिएट करना है बिना स्ट्रेस बढ़ाए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डेट रहते हुए इन्वेस्टमेंट हमेशा गलत नहीं होती। प्रॉब्लम डेट नहीं है, प्रॉब्लम प्रेशर है। अगर डेट अभी भी आपके माइंड स्पेस को कंज्यूम कर रहा है, ईएमआई डेट्स एंजाइटी क्रिएट कर रही है और मार्केट वॉलेटिलिटी आपको डिस्टर्ब करती है, तो इन्वेस्टमेंट्स रीस्टार्ट नहीं करनी चाहिए। बिकॉज इन्वेस्टमेंट तब सपोर्ट नहीं, स्ट्रेस बन जाती है। इन्वेस्टमेंट रीस्टार्ट करने का पहला क्लियर सिग्नल है पैनिक कंप्लीटली गॉन होना।
मार्केट ऊपर नीचे होने पर अगर आप सिप स्टॉप करने या पैसा निकालने के बारे में सोचते हो तो इन्वेस्टमेंट प्रीमैच्योर है। डेट एग्जिट फेज में इन्वेस्टमेंट बोरिंग फील होनी चाहिए, एक्साइटिंग नहीं। एक्साइटमेंट रिस्क इनवाइट करता है, बॉर्डम कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है। सेकंड कंडीशन है इमरजेंसी बफर का इमोशनल सेफ्टी। बफर सिर्फ बैंक अकाउंट में होना इनफ नहीं है, बफर माइंड में भी सेफ फील होना चाहिए। अगर स्लाइटेस्ट डिसरप्शन पर आपका पहला थॉट बोरोइंग का आता है तो इन्वेस्टमेंट रीस्टार्ट जल्दी हो रही है। बफर का काम सिर्फ एक्सपेंसेस कवर करना नहीं, बफर का काम कॉन्फिडेंस देना है। थर्ड कंडीशन है कैश फ्लो प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर सरप्लस कभी बहुत है, कभी जीरो है, तो इन्वेस्टमेंट फोर्स्ड बन जाएगी। फोर्स्ड इन्वेस्टिंग गिल्ट क्रिएट करती है, गिल्ट अबैंडनमेंट क्रिएट करता है। स्मॉल बट प्रेडिक्टेबल सरप्लस परफेक्ट होता है इन्वेस्टमेंट रीस्टार्ट के लिए। मिडिल क्लास एक कॉमन मिस्टेक करता है, टाइम वेस्ट हो रहा है थिंकिंग। पीपल फील करते हैं कि डेट फेज में इन्वेस्ट न करके अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, बट टाइम वेस्ट तब होता है जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके बीच में स्टॉप कर देते हो। ब्रोकन सिप कंपाउंडिंग नहीं बनाती, कंटिन्यूटी बनाती है। डेट एग्जिट फेज में कंटिन्यूटी प्रायोरिटी है, अमाउंट नहीं। इन्वेस्टमेंट रीस्टार्ट का एक अंडर एस्टिमेटेड बेनिफिट है आइडेंटिटी शिफ्ट। इवन स्मॉल सिप ब्रेन को सिग्नल देती है कि मैं सिर्फ बोरोअर नहीं हूं, मैं इन्वेस्टर भी हूं। ये आइडेंटिटी शिफ्ट पावरफुल है, बट ये अमाउंट से नहीं, हैबिट से आता है। हैबिट कंसिस्टेंसी से बनती है। एक और मिथ है, अगर इन्वेस्टमेंट रिटर्न लोन इंटरेस्ट से ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट लॉजिकल है। स्प्रेडशीट में ये लॉजिक काम करता है, रियल लाइफ में नहीं। रिटर्न्स वॉलेटाइल होते हैं, ईएमआईज फिक्स्ड होती है। वॉलेटिलिटी स्प्रेडशीट हैंडल नहीं करती, ह्यूमन इमोशंस हैंडल करते हैं। अगर वॉलेटिलिटी एंजाइटी क्रिएट कर रही है तो मैथ इररेलेवेंट हो जाता है। डेट एग्जिट फेज में इन्वेस्टमेंट रीस्टार्ट करने का सही एंगल है साइकोलॉजिकल सेफ्टी फर्स्ट, ऑप्टिमाइजेशन लेटर। शुरुआती इन्वेस्टमेंट सिंबॉलिक हो सकती है, अमाउंट इतना होना चाहिए कि वो सिस्टम को डिस्टेबलाइज ना करे। सिंबॉलिक इन्वेस्टमेंट हैबिट रीस्टार्ट करती है, प्रेशर नहीं। यह भी समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट रीस्टार्ट का मतलब पोर्टफोलियो डिजाइन करना नहीं है। इट मीन्स हैबिट रीस्टार्ट करना। हैबिट लो फ्रिक्शन पर रीस्टार्ट होती है, हाई अमाउंट फ्रिक्शन क्रिएट करता है। फ्रिक्शन हैबिट को किल कर देता है। मार्केट टाइमिंग की चिंता इस फेज में इररेलेवेंट है। मार्केट एक्सपेंसिव है, क्रैश आने वाला है, ये एक्सक्यूजेस डिले क्रिएट करते हैं। डेट एग्जिट फेज में टाइमिंग मार्केट का नहीं, आपकी लाइफ स्टेबिलिटी का होता है। स्टेबल लाइफ इम्परफेक्ट मार्केट एंट्री को बीट करती है। इन्वेस्टमेंट रीस्टार्ट हमेशा सरप्लस से होनी चाहिए, होप से नहीं। अगर अंदर ही अंदर कैलकुलेशन चल रही है कि जरूरत पड़ी तो सिप रोक देंगे, तो अमाउंट ज्यादा है। राइट इन्वेस्टमेंट अमाउंट बोरिंग लगता है, रिस्की नहीं। सबसे सेफ अप्रोच है स्टार्ट स्मॉल, ऑटोमेट एंड मेंटली डिटैच। ऑटोमेशन डिसीजन फटीग रिमूव करता है, डिटैचमेंट इमोशनल ओवर रिएक्शन रोकता है। इमोशनल अटैचमेंट वॉलेटिलिटी एंजाइटी क्रिएट करता है। अनदर मिस्टेक है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। लोग फील करते हैं कि मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्मार्ट है। अर्ली रीस्टार्ट फेज में सिंप्लिसिटी जरूरी है। वन सिंपल लॉन्ग टर्म अलाइंड इन्वेस्टमेंट इनफ है हैबिट रीस्टार्ट के लिए। सोफिस्टिकेशन लेटर आएगी। डेट एग्जिट फेज में इन्वेस्टमेंट्स एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए नहीं होती। एक्साइटमेंट स्पेक्यूलेशन इनवाइट करता है। गोल कामनेस है, काम इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म स्टिक रहती है। रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट रीस्टार्ट रिवर्सिबल है, बफर डैमेज इरिवर्सिबल है। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट आए इन्वेस्टमेंट और सेफ्टी के बीच, सेफ्टी ऑलवेज विन करेगी। मिस्ड रिटर्न्स रिकवर हो सकते हैं, ब्रोकन सेफ्टी ट्रस्ट रीबिल्ड करने में टाइम लगता है। इन्वेस्टमेंट रीस्टार्ट का एक इनडायरेक्ट बेनिफिट बजट डिसिप्लिन पर भी पड़ता है। जब फ्यूचर ऑटोमेटिकली फंडेड दिखता है, प्रेजेंट स्पेंडिंग नेचुरली सॉफ्टन होती है, इंपल्स स्पेंड्स रिड्यूस होने लगते हैं। इन्वेस्टमेंट हैबिट बजट सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है। कंपैरिजन ट्रैप से भी बचना जरूरी है। वो तो फुल सिप कर रहा है, माइंडसेट डेंजरस है। हर व्यक्ति की ऑब्लिगेशंस, प्रेशर और टाइमलाइन अलग होती है। योर रीस्टार्ट पॉइंट यूनिक है, पेसिंग भी यूनिक होनी चाहिए। रिमेनिंग डेट टाइप भी डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है। हाई इंटरेस्ट अनसिक्योर्ड डेट अभी हैवी है तो इन्वेस्टमेंट सिंबॉलिक रखो। लो इंटरेस्ट लॉन्ग टेन्योर डेट रिमेनिंग है तो स्लाइटली हायर रीस्टार्ट पॉसिबल हो सकता है, बट ऑलवेज इमोशनल रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करो। फर्स्ट फ्यू मंथ्स टेस्ट फेज होते हैं। मार्केट मूवमेंट पर अपनी रिएक्शन ऑब्जर्व करो। अगर स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, अमाउंट रिड्यूस करो। अगर कामनेस मेंटेन है,
सिस्टम वर्किंग है, एडजस्टमेंट फेलियर नहीं है, इंटेलिजेंस है। डेट एग्जिट जर्नी पेशेंस सिखाती है, इन्वेस्टमेंट रीस्टार्ट फेज पेशेंस टेस्ट करती है। प्रोग्रेस स्लो फील हो सकता है, बट अलाइंड स्लो प्रोग्रेस लॉन्ग टर्म विन करता है। इनिशियल मंथ्स बोरिंग लगेंगे, बॉर्डम गुड साइन है। एक्साइटिंग सिस्टम्स कोलैप्स करते हैं, बोरिंग सिस्टम्स सर्वाइव करते हैं। इस पॉइंट पर आपका सिस्टम स्ट्रांग है, डेट कंट्रोल में है, बजट अलाइंड है, रिलैप्स रिस्क गार्डेड है, इन्वेस्टमेंट हैबिट धीरे धीरे रीस्टार्ट हो रही है। ये रेयर स्टेज है जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते, लेकिन जर्नी यही खत्म नहीं होती। इन्वेस्टमेंट रीस्टार्ट फ्यूचर की तरफ पहला कदम है, बट मोमेंटम बिल्ड करना अगला चैलेंज है। मोमेंटम का मतलब सिर्फ अमाउंट बढ़ाना नहीं, मोमेंटम का मतलब सरप्लस को स्मार्ट तरीके से डिप्लॉय करना है, विदाउट बैलेंस डिस्टर्ब किए। अब क्वेश्चन बदलने वाला है। क्वेश्चन ये नहीं रहेगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्वेश्चन होगा इन्वेस्टमेंट्स कब एक्सेलरेट करनी है, कब स्टेडी रखनी है, और कब पॉज करना स्मार्ट है। ग्रोथ फेज प्रोटेक्शन से अलग सोच मांगता है। नेक्स्ट फेज में यही शिफ्ट आएगा, जहां स्टेबिलिटी को वेल्थ मोमेंटम में कन्वर्ट करना सीखना होगा, विदाउट हरी, विदाउट फियर, और बिना पुराने स्ट्रेस पैटर्न्स को रिवाइव किए। यही ट्रांजिशन डिसाइड करेगा कि डेट एग्जिट सिर्फ रिलीफ बनकर रह जाएगा या लॉन्ग टर्म वेल्थ की सॉलिड फाउंडेशन बनेगा। चैप्टर 14, टर्निंग डेट एग्जिट इनटू वेल्थ मोमेंटम। डेट एग्जिट को वेल्थ मोमेंटम में कैसे बदलें? डेट से बाहर निकलना एक बड़ा रिलीफ देता है, लेकिन रिलीफ अपने आप वेल्थ नहीं बनाता। यही वो साइलेंट गैप है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लोन्स बंद हो गए, स्ट्रेस कम हो गया, लाइफ थोड़ी स्मूथ फील होने लगी, और यही मोमेंटम फ्रीज हो जाता है। वेल्थ मोमेंटम ऑटोमेटिक नहीं होता, उसे कॉन्शियसली कन्वर्ट करना पड़ता है। डेट एग्जिट एंड नहीं है, डेट एग्जिट एक ट्रांजिशन पॉइंट है जहां से ग्रोथ की डायरेक्शन डिसाइड होती है। डेट फेज में आपने डिसिप्लिन सीखा है, आपने डिलेज झेले हैं, इंपल्सेस रोके हैं, सिस्टम फॉलो किया है। ये डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी हिडन एसेट है। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग डेट एग्जिट के बाद डिसिप्लिन को रिलैक्स कर देते हैं, बजाय इसके कि उसे सही डायरेक्शन में रीडायरेक्ट करें। मोमेंटम तब बनता है जब ओल्ड डिसिप्लिन न्यू गोल्स की तरफ फ्लो करता है। वेल्थ मोमेंटम का मतलब सडनली अग्रेसिव इन्वेस्टिंग नहीं है। वेल्थ मोमेंटम का मतलब है सरप्लस को पर्पस देना। डेट फेज में सरप्लस केयर्स था, इसलिए रिस्पेक्ट था। डेट एग्जिट के बाद सरप्लस विजिबल होता है, और विजिबिलिटी केयरलेसनेस इनवाइट करती है। विजिबल सरप्लस अगर डायरेक्शनलेस रहा तो वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में क्वाइटली डिसोल्व हो जाता है। सबसे पहले माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। डेट फेज में आपका प्राइमरी सवाल था, मैं कैसे सर्वाइव करूं? वेल्थ फेज में सवाल बदलता है, मैं स्टेबिलिटी को कैसे कंपाउंड करूं? कंपाउंडिंग सिर्फ मनी का नहीं होता, कंपाउंडिंग हैबिट्स का भी होता है। जो हैबिट डेट से बचने में काम आई, वही हैबिट वेल्थ बनाने में भी काम आएगी। बस इंटेंट बदलना होगा। वेल्थ मोमेंटम अमाउंट से नहीं, रेट ऑफ डिप्लॉयमेंट से बनता है। कितना इन्वेस्ट कर रहे हो ये सेकेंडरी है, कितनी रेगुलरली डिप्लॉय कर रहे हो ये प्राइमरी है। रेगुलर डिप्लॉयमेंट रिदम क्रिएट करता है, रिदम डिसीजन फटीग रिमूव करता है। डिसीजन फटीग हटते ही कंसिस्टेंसी नेचुरली आती है। कंसिस्टेंसी वेल्थ का कोर इंजन है। मिडिल क्लास डेट एग्जिट के बाद अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। अब तो सब क्लियर है, माइंडसेट स्पेंडिंग एक्सेलरेशन को जस्टिफाई करता है। प्रॉब्लम स्पेंडिंग नहीं है, प्रॉब्लम प्रीमेच्योर स्पेंडिंग एक्सेलरेशन है। वेल्थ मोमेंटम डिलेड ग्रेटिफिकेशन डिमांड करता है, इवन आफ्टर डेट एग्जिट। डिसिप्लिन खत्म नहीं होता, डिसिप्लिन का रोल बदलता है। डेट फेज में डिसिप्लिन डिफेंसिव था, पेन अवॉइड करने के लिए। वेल्थ फेज में डिसिप्लिन ऑफेंसिव होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने के लिए। हैबिट सेम रहती है, डायरेक्शन बदल जाती है। यही सटल शिफ्ट लॉन्ग टर्म डिफरेंस क्रिएट करता है। वेल्थ मोमेंटम का पहला हेल्दी सिग्नल है इन्वेस्टमेंट स्टेप अप विदाउट एंजाइटी। सडन जंप नहीं, काम इंक्रीमेंट। अगर इंक्रीमेंट करते समय बेचैनी हो रही है तो पेस गलत है। वेल्थ मोमेंटम रश से नहीं, कॉन्फिडेंस से बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस टाइम और कंसिस्टेंसी से आता है, एक्साइटमेंट से नहीं। अब फोकस लायबिलिटीज से शिफ्ट होकर नेटवर्थ ट्रेजेक्टरी पर जाना चाहिए। डेट फेज में नजर लायबिलिटीज पर थी, वेल्थ फेज में नजर डायरेक्शन पर होनी चाहिए। डेली ट्रैकिंग नहीं, ऑब्सेसिव चेकिंग नहीं, पीरियोडिक रिव्यू। ट्रेजेक्टरी अब जा रही है या फ्लैट? डायरेक्शन सही है तो स्पीड खुद फॉलो कर लेती है। एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन सीखना जरूरी है,
लाइफस्टाइल अपग्रेड्स और वेल्थ अपग्रेड्स अलग चीजें हैं। लाइफस्टाइल अपग्रेड्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देते हैं, वेल्थ अपग्रेड्स डिलेड पे ऑफ देते हैं। डेट एग्जिट के बाद दोनों टेम्प करते हैं। स्मार्ट सीक्वेंस ये है, पहले वेल्थ अपग्रेड, फिर लाइफस्टाइल अपग्रेड। ऑर्डर गलत हुआ तो मोमेंटम टूट जाता है। सेलिब्रेशन ह्यूमन है, लेकिन सेलिब्रेशन बजटेड होनी चाहिए। डेट एग्जिट सेलिब्रेट करना ठीक है, पर सेलिब्रेशन हैबिट नहीं बननी चाहिए। वन टाइम जॉय अलाउड है, परमानेंट लाइफस्टाइल शिफ्ट नहीं। अनप्लान्ड सेलिब्रेशन क्वाइटली मंथ्स की प्रोग्रेस एरेज कर देती है। वेल्थ मोमेंटम का एक अंडररेटेड स्किल है बोरिंग रहना। बोरिंग मतलब सिस्टम काम कर रहा है। टू मच एक्साइटमेंट अक्सर स्पेकुलेशन का साइन होता है। अगर इन्वेस्टमेंट्स बहुत एक्साइटिंग लग रही है तो रिस्क क्रीप हो रही है। वेल्थ क्रिएशन बोरिंग प्रोसेस है, एक्साइटिंग आउटकम के साथ। डेट एग्जिट के बाद लोग कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, फ्रीक्वेंट स्विचिंग, ट्रेंड चेसिंग, सब स्मार्ट फील कराता है। लेकिन अर्ली वेल्थ मोमेंटम स्टेज में सिंप्लिसिटी सबसे बड़ा एडवांटेज है। सिंपल सिस्टम स्केल वर्क्स बेटर देन कॉम्प्लेक्स सिस्टम ट्विक्ड। ऑटोमेशन यहां बैकबोन बनती है। मैनुअल डिसीजंस इमोशन इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑटोमेशन न्यूट्रलिटी लाती है। न्यूट्रलिटी लॉन्ग टर्म वेल्थ की फ्रेंड है। अगर हर महीने डिसाइड करना पड़े कि कितना इन्वेस्ट करना है, मोमेंटम फ्रैजाइल रहेगा। ऑटो एस्केलेशन काम तरीके से मोमेंटम सस्टेनेबल बनाता है। प्रोटेक्शन लेयर कभी हटती नहीं। इमरजेंसी बफर, इंश्योरेंस, बेसिक स्टेबिलिटी, ये सब वेल्थ फेज में भी उतने ही रेलेवेंट रहते हैं। प्रोटेक्शन हटाकर रिटर्न्स चेस करना अक्सर रिग्रेट में खत्म होता है। वेल्थ मोमेंटम रिस्क फ्री लाइफ नहीं बनाता, वेल्थ मोमेंटम रिस्क मैनेज्ड लाइफ बनाता है। डेट फेज ह्यूमिलिटी सिखाती है, वेल्थ फेज ईगो टेस्ट करती है। ईगो कहता है मैं अब स्मार्ट हूं, सिस्टम कहता है कंसिस्टेंट रहो। ईगो प्रूफ चाहता है, सिस्टम पेशेंस चाहता है। लॉन्ग टर्म में पेशेंस जीतती है। अब एक्सपेंस कंट्रोल प्राइमरी नहीं रहता, इनकम लेवरेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्किल अपग्रेड, रोल चेंज, अलाइन साइड इनकम, ये सब वेल्थ एक्सेलरेटर्स हैं। लेकिन इनकम ग्रोथ भी सिस्टम फ्रेंडली होनी चाहिए। इनकम बढ़े और कमिटमेंट्स एक्सप्लोड हो जाए तो आपने वही ट्रैप नए लेवल पर रिक्रिएट कर लिया। वेल्थ मोमेंटम पेशेंस विद लैग मांगता है। रिटर्न्स इमीडिएटली विजिबल नहीं होते। फर्स्ट फ्यू मंथ्स फ्लैट फील होंगे। फ्लैट फेज डिस्करेजिंग लग सकता है, लेकिन कंपाउंडिंग इनविजिबल काम करती है बिफोर बिकमिंग विजिबल। डेट फेज ने आपको पेशेंस सिखाई है। यही पेशेंस यहां गोल्ड बनती है। कितना इनफ है? ये सवाल इस फेज में आंसर नहीं मांगता। इनफ लेटर डिफाइन होता है। अभी फोकस डायरेक्शन पर होना चाहिए। डायरेक्शन सही होगी तो नंबर्स समय के साथ अलाइन हो जाते हैं। कंपैरिजन यहां सबसे बड़ा एनिमी है। सोशल मीडिया टाइमलाइंस डिस्टॉर्ट करती है। किसी का रिजल्ट किसी और की डेकेड लॉन्ग कंसिस्टेंसी हो सकता है। कंपैरिजन प्रेशर मोमेंटम डिसरप्ट करता है। फोकस अपनी कर्व पर रखो, दूसरों के हाइलाइट्स पर नहीं। रूल्स कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होगी, वही रूल्स जो आपको डेट ट्रैप से दूर रखे। बफर फर्स्ट, ऑटोमेट फ्यूचर, डिले ग्रेटिफिकेशन, पीरियोडिक रिव्यू, ये रूल्स वेल्थ फेज में भी प्रोटेक्ट करते हैं। रूल्स डेट के साथ एक्सपायर नहीं होते। मनी के साथ रिलेशनशिप अब चेंज होनी चाहिए। मनी सिर्फ कंफर्ट का टूल नहीं, मनी ऑप्शनैलिटी का टूल बनता है। ऑप्शनैलिटी चॉइसेस देती है, करियर, टाइम, लाइफ डिसीजंस। यही रियल वेल्थ है। अर्ली वेल्थ मोमेंटम फ्रैजाइल होता है। वन इंपल्सिव डिसीजन मंथ्स की प्रोग्रेस अंडू कर सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ कॉशन भी जरूरी है। कॉन्फिडेंस यस, एरोगेंस नो। एज मोमेंटम बिल्ड होता है, सटल शिफ्ट्स दिखने लगते हैं। डिसीजंस लेस इमोशनल होते हैं, स्ट्रेस बैकग्राउंड में चला जाता है, मनी सेंटर स्टेज से हटकर सपोर्ट रोल में आ जाता है। ये हेल्दी मोमेंटम का साइन है। इवेंचुअली एक पॉइंट आता है जहां मोमेंटम सेल्फ फीडिंग बन जाता है। इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करती है, इनकम स्टेबल रहती है, लाइफस्टाइल कंट्रोल रहता है, डिसिप्लिन एफर्टलेस लगने लगता है। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए ये ट्रांजिशन फेज कामली क्रॉस करना जरूरी है। चैप्टर 15, द मिडिल क्लास फ्रीडम फॉर्मूला, लिविंग विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेस। मिडिल क्लास फ्रीडम फॉर्मूला, फाइनेंशियल स्ट्रेस के बिना जीने का तरीका। मिडिल क्लास फ्रीडम का मतलब लक्जरी लाइफस्टाइल नहीं होता। ये फ्लैशी कार्स, एक्सपेंसिव वेकेशंस या सोशल मीडिया वैलिडेशन से डिफाइन नहीं होती। मिडिल क्लास फ्रीडम बहुत क्वाइटली आती है। इट फील्स लाइक मेंटल कामनेस, स्टेबल स्लीप, और ये इनर कॉन्फिडेंस कि अगर कल कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो लाइफ कोलैप्स नहीं होगी।
डेट से बाहर निकलना इस फ्रीडम की एंट्री थी। वेल्थ मोमेंटम बिल्ड करना उसका इंजन बना। और अब जो फेज आता है वो है इस फ्रीडम को डेली लाइफ में जीना, सिर्फ समझना नहीं। मिडिल क्लास की असली लड़ाई पैसे से नहीं, स्ट्रेस से होती है। ईएमआई का स्ट्रेस, फ्यूचर इनसिक्योरिटी का स्ट्रेस, कंपैरिजन का स्ट्रेस और वो कांस्टेंट बैकग्राउंड नॉइज। अगर कुछ गलत हो गया तो फ्रीडम फॉर्मूला का कोर यही है कि स्ट्रेस को विल पावर से नहीं, सिस्टम से एलिमिनेट किया जाए। विल पावर टेम्पररी होती है, सिस्टम साइलेंट और परमानेंट होता है। इस फ्रीडम फॉर्मूला का पहला पिलर है प्रिडिक्टेबिलिटी। फ्रीडम केओस में नहीं, प्रिडिक्टेबिलिटी में आती है। जब आपको क्लियर होता है कि इनकम कहां से आएगी, एक्सपेंसेस कहां जाएंगे और फ्यूचर के लिए कितना रिजर्व है, तो माइंड रिलैक्स करता है। प्रिडिक्टेबिलिटी बोरिंग लग सकती है, लेकिन बोरिंग फाइनेंशियल लाइफ एक्चुअली ब्लेसिंग होती है। एक्साइटमेंट डेट ट्रैप इनवाइट करता है, बॉर्डम स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। सेकंड पिलर है मार्जिन। मार्जिन मतलब ब्रीदिंग स्पेस। इनकम चाहे जितनी भी हो, मार्जिन के बिना स्ट्रेस रहेगा। मार्जिन आपको चॉइसेस देता है, करियर चॉइस, फैमिली डिसीजंस, हेल्थ ब्रेक्स, लाइफ पॉजेस। मिडिल क्लास फ्रीडम इनकम से नहीं, मार्जिन से आती है, और मार्जिन को प्रोटेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट बन जाता है। थर्ड पिलर है कंट्रोल डिजायर्स। फ्रीडम डिजायर्स खत्म करने से नहीं आती, फ्रीडम डिजायर्स को कंट्रोल में रखने से आती है। जब आप इसलिए स्पेंड करते हो क्योंकि आप ट्रूली चाहते हो, न कि इसलिए क्योंकि कंपैरिजन या प्रेशर है, दैट इज फ्रीडम। मिडिल क्लास स्ट्रेस कंपैरिजन लूप से पैदा होता है, फ्रीडम उस लूप से कॉन्शियसली बाहर निकलने में है। फ्रीडम फॉर्मूला का नेक्स्ट एलिमेंट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इमोशंस को डिसीजन मेकिंग से बाहर कर देती है। सेविंग्स ऑटो हो, इन्वेस्टमेंट्स ऑटो हो, बफर ऑटो रिप्लेनिश हो, तो डेली मनी डिसीजंस कम हो जाते हैं। डिसीजन फटीग स्ट्रेस का साइलेंट किलर है। ऑटोमेशन फटीग रिमूव करता है और फटी हटते ही कामनेस आती है। अनदर क्रिटिकल एलिमेंट है लो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस। फिक्स्ड कॉस्ट्स जितनी कम, फ्रीडम उतनी ज्यादा। हाई फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस फ्यूचर को रिजिड बना देती है। मिडिल क्लास फ्रीडम फ्लेक्सिबल फ्यूचर में होती है, जहां आप अपॉर्चुनिटीज को यस कह सकते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने वैलिडेशन के लिए कमिटमेंट्स नहीं ली है। इमरजेंसी हैंडलिंग भी फ्रीडम फॉर्मूला का हिस्सा है। इमरजेंसी का मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी का मतलब सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए। जब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आए और आपका फर्स्ट रिएक्शन पैनिक नहीं बल्कि काम एग्जीक्यूशन हो, दैट इज रियल फ्रीडम। इमरजेंसी फंड यहां रोल प्ले करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी माइंडसेट। फ्रीडम फॉर्मूला का अंडररेटेड पार्ट है आइडेंटिटी क्लैरिटी। आप खुद को पैसा मैनेज करने वाला इंसान समझना बंद कर देते हो और खुद को लाइफ डिजाइन करने वाला इंसान मानना शुरू करते हो। दिस आइडेंटिटी शिफ्ट गिल्ट को स्पेंडिंग से हटाता है और फियर को सेविंग से। गिल्ट और फियर दोनों स्ट्रेस एम्पलीफाई करते हैं। सिंपल रूल्स फ्रीडम को सस्टेन करते हैं, कॉम्प्लेक्स रूल्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सिंपल रूल्स बिहेवियर गाइड करते हैं, फ्यूचर फर्स्ट, लाइफस्टाइल लेटर, बफर बिफोर अपग्रेड, बोरो ओनली व्हेन वैल्यू क्लियर हो, पीरियोडिक रिव्यू, ऑब्सेसिव ट्रैकिंग नहीं। रूल्स थिंकिंग लोड रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस्ड थिंकिंग लोड स्ट्रेस रिड्यूस करता है। मिडिल क्लास फ्रीडम परमिशन से भी जुड़ी है। परमिशन टू से नो, परमिशन टू डिले ग्रेटिफिकेशन, परमिशन टू चूज पीस ओवर डिस्प्ले। बहुत सारे लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को रेस से बाहर निकलने की परमिशन कभी दी ही नहीं। फ्रीडम फॉर्मूला इंटरनल परमिशन देता है। फ्रीडम का मतलब ग्रोथ रुक जाना नहीं है, ग्रोथ कंटिन्यूज, बट ग्रोथ विदाउट प्रेशर। प्रेशर ड्रिवन ग्रोथ बर्नआउट क्रिएट करता है, काम ड्रिवन ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करता है। फ्रीडम फॉर्मूला एम्बिशन को किल नहीं करता, एम्बिशन को बैलेंस करता है। फ्रीडम का एक सटल साइन यह है कि पैसा डेली मेंटल कॉन्वर्सेशन का सेंटर नहीं रहता। यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हेल्थ, वर्क क्वालिटी, फैमिली टाइम, लर्निंग, एक्सपेंसेस और ड्यूज बैकग्राउंड में चले जाते हैं। मनी सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, एंग्जाइटी सोर्स नहीं। फ्रीडम ऑल्सो मीन्स रेजिलियंस। लाइफ में शॉक्स आएंगे, हेल्थ, करियर, फैमिली। फ्रीडम फॉर्मूला इंश्योर्स कि शॉक्स सिस्टम को बेंड करें, ब्रेक नहीं। रेजिलियंस प्रेडिक्शन से नहीं, प्रेपरेशन से आती है। यू डू नॉट प्रेडिक्ट परफेक्टली, यू प्रिपेयर रोबस्टली। मिडिल क्लास अक्सर परफेक्ट नंबर का वेट करता है फ्रीडम फील करने के लिए। फ्रीडम नंबर से नहीं आती, फ्रीडम सिस्टम कॉन्फिडेंस से आती है। कॉन्फिडेंस की जो भी आएगा, आप पैनिक किए बिना हैंडल कर सकते हो।
टाइम लेवरेज भी फ्रीडम का हिस्सा है। मनी स्ट्रेस कम होता है तो टाइम परसेप्शन बदलती है। यू स्टॉप रशिंग। रशिंग मिस्टेक्स क्रिएट करता है। काम टाइम बेटर डिसीजंस क्रिएट करता है। फ्रीडम मनी क्वांटिटी से ज्यादा टाइम क्वालिटी देती है। फ्रीडम फॉर्मूला वैल्यूज अलाइनमेंट भी मांगता है। वैल्यूज के अलाइंड स्पेंडिंग लाइट फील होती है। वैलिडेशन ड्रिवन स्पेंडिंग हैवी फील होती है। जब वैल्यूज क्लियर होती है, मनी डिसीजंस सिंपल हो जाते हैं। फ्रीडम स्टैटिक नहीं होती। फ्रीडम मेंटेनेंस मांगती है। पीरियोडिक रिव्यूज, स्मॉल करेक्शंस, अवेयरनेस। मेंटेनेंस बोरिंग लगती है, लेकिन मेंटेनेंस क्राइसिस को प्रिवेंट करती है। क्राइसिस इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों तरह से एक्सपेंसिव होती है। बैलेंस्ड एम्बिशन फ्रीडम का पार्ट है। यू स्टिल वांट मोर, बट नॉट एट कॉस्ट ऑफ पीस। लॉस्ट पीस रिकवर करना एक्सपेंसिव होता है। फ्रीडम फॉर्मूला पीस प्रोटेक्ट करते हुए ग्रोथ अलाउ करता है। इस स्टेज पर डेड गॉन है, मोमेंटम बिल्ट है, सिस्टम अलाइंड है। रिमेनिंग चैलेंज है इस फ्रीडम में कंफर्टेबल रहना। मैनी लोग अननोइंगली स्ट्रेस रिक्रिएट कर लेते हैं क्योंकि स्ट्रेस फैमिलियर लगता है, कामनेस अनफैमिलियर लगती है। फ्रीडम फॉर्मूला आपको कामनेस के साथ कंफर्टेबल होना सिखाता है। आप सटल शिफ्ट्स नोटिस करोगे। बेटर स्लीप, मनी को लेकर फ्यूअर आर्ग्यूमेंट्स, डिसीजंस में क्लैरिटी, इंपल्सेस में कमी। दीज आर रियल वेल्थ इंडिकेटर्स, नेट वर्थ नंबर्स से भी ज्यादा मीनिंगफुल। मिडिल क्लास फ्रीडम बाहर से बोरिंग दिख सकती है, लेकिन अंदर से पावरफुल फील होती है। नो ड्रामा, नो रश, जस्ट क्वाइट कॉन्फिडेंस। और यही जर्नी फाइनेंस से आगे लाइफ डिजाइन में कन्वर्ट होती है। मनी गोल नहीं रहता, मनी टूल बन जाता है। सिक्योरिटी, ऑप्शंस और मीनिंगफुल चॉइसेस के लिए। अब इस पॉइंट पर खड़े होकर एक बात समझना जरूरी है। फ्रीडम एंड नहीं है, फ्रीडम प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म जहां से आप कॉन्शियसली नेक्स्ट डेकेड डिजाइन करते हो, रिएक्टिवली नहीं। गोल्स चूज किए जाते हैं, इनहेरिट नहीं। ग्रोथ इंटेंशनल होती है, प्रेशर्ड नहीं। आगे जो एवोल्यूशन आता है वो सिर्फ मनी टेक्निक्स का नहीं है, बल्कि फ्रीडम का रिस्पॉन्सिबल यूज करने का है। लॉन्ग टर्म विजन, लेगेसी थिंकिंग और मनी को लाइफ सर्व कराने का फेज शुरू होता है। यही पर्सनल फाइनेंस पर्सनल फिलॉसफी में कन्वर्ट होती है, जहां हैबिट्स, माइंडसेट और लॉन्ग टर्म क्लैरिटी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बन जाते हैं। कंक्लूजन, डेट से फ्रीडम तक एक सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन। इस पूरी सीरीज में हमने एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ समझा। डेट प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास इंडियंस अक्सर मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि क्लैरिटी की कमी से डेट ट्रैप में फंसते हैं। हमने जर्नी की शुरुआत अवेयरनेस से की। डेट ट्रैप क्या है, गुड डेट और बैड डेट का कंफ्यूजन कैसे आपको स्टक रखता है, और ईएमआई लाइफस्टाइल कैसे लॉन्ग टर्म वेल्थ को साइलेंटली किल करता है। यहीं पर यह क्लियर हुआ कि सिर्फ इनकम बढ़ना सोल्यूशन नहीं है, जब तक कैश फ्लो डिसिप्लिन नहीं आता। फिर हमने देखा कि डेट से बाहर निकलने के लिए मोटिवेशन नहीं, स्ट्रक्चर चाहिए। लोन्स को सही तरीके से मैप करना, फाइनेंशियल ब्लीडिंग को स्टॉप करना और इमरजेंसी फंड को डेट के साथ बैलेंस करना। ये स्टेप्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यही बोरिंग स्टेप्स फाउंडेशन बनाते हैं। स्नोबॉल और एवलांच डिबेट में हमने सीखा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में राइट ऑर्डर वही है जो कंसिस्टेंसी बनाए रखे, न कि सिर्फ मैथ सेटिस्फाई करे। नेगोशिएशन, प्रीपेमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग ने यह सिखाया कि बैंक्स रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन इन्फॉर्म्ड बोरोअर रूल्स इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। यहां जर्नी इमोशनल से स्ट्रैटेजिक बनी। उसके बाद हमने देखा कि डेट एग्जिट के बाद सबसे बड़ा रिस्क री एंट्री होता है, और उससे बचने के लिए हैबिट्स, रूल्स और आइडेंटिटी शिफ्ट जरूरी है। बजटिंग को हमने पनिशमेंट नहीं, प्रोटेक्शन सिस्टम की तरह रीडिफाइन किया। डेट प्रूफ बजट बिना लाइफस्टाइल पेन के पॉसिबल है अगर स्पेंडिंग डिजाइन से चले। इन्वेस्टमेंट्स रीस्टार्ट करने का सही टाइम समझा, जहां पैनिक खत्म हो, बफर सेफ हो और कैश फ्लो प्रेडिक्टेबल हो। स्मॉल, काम, बोरिंग इन्वेस्टमेंट्स ने फ्यूचर मोमेंटम का सीड डाला। फिर डेट एग्जिट को वेल्थ मोमेंटम में कन्वर्ट करने की बात आई, जहां डिसिप्लिन डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव बनता है। एंड फाइनली, मिडिल क्लास फ्रीडम फॉर्मूला ने यह दिखाया कि रियल वेल्थ फ्लैशी नहीं होती, रियल वेल्थ स्ट्रेस फ्री लिविंग होती है। प्रेडिक्टेबिलिटी, मार्जिन, ऑटोमेशन, कंट्रोल डिजायर्स और क्लियर आइडेंटिटी, यही फ्रीडम का कोर है। अगर आप इस सीरीज के एंड तक यहां, तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रहे थे, आप एक न्यू फाइनेंशियल लेंस बिल्ड कर रहे थे। डेट से एग्जिट एक इवेंट नहीं, एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। एंड वंस दैट शिफ्ट हैपेंस, मनी लाइफ कंट्रोल करना बंद कर देता है
और लाइफ मनी को डायरेक्ट करने लगती है। पार्ट 2 इस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। डेट एग्जिट और बेसिक वेल्थ मोमेंटम के बाद असली सवाल उठता है, अब आगे क्या? पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एडवांस्ड मनी डिसीजंस, गोल बेस्ड वेल्थ प्लानिंग, मल्टीपल इनकम बफर्स, रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क्स और हाउ मिडिल क्लास फैमिलीज कैन थिंक बियॉन्ड सर्वाइवल और स्टेबिलिटी। हम बात करेंगे लेगेसी थिंकिंग की, किड्स फ्यूचर प्लानिंग, टाइम फ्रीडम, करियर ऑप्शनैलिटी और हाउ मनी डिसीजंस अलाइन होते हैं लाइफ प्रायोरिटीज के साथ। यहां फोकस सिर्फ रिटर्न्स पर नहीं होगा, फोकस होगा डिसीजन क्वालिटी पर, कब एक्सेलरेट करना है, कब पॉज करना है और कब प्रोटेक्ट करना है। पार्ट 2 मनी टेक्निक्स नहीं सिखाएगा, पार्ट 2 मनी फिलॉसफी बिल्ड करेगा। जहां फाइनेंस लाइफ सर्व करता है, लाइफ फाइनेंस सर्व नहीं करती। इफ पार्ट 1 was about escaping the trap, पार्ट 2 will be about designing the game। अगर इस सीरीज के किसी भी मोमेंट पर आपको लगा ये मेरी कहानी है, ये स्ट्रगल मैं रोज फील करता हूं, या काश ये क्लैरिटी पहले मिली होती, तो अंडरस्टैंड कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इग्नोरेंस नहीं है, गाइडेंस गैप है। एंड यही गैप फिल करने के लिए लेवल अप हैबिट्स एग्जिस्ट करता है। ये चैनल शॉर्टकट्स नहीं बेचता, ये चैनल ओवरनाइट मिलियनेयर ड्रीम्स नहीं दिखाता, ये चैनल रियल सिस्टम्स, रियल माइंडसेट शिफ्ट्स और रियल लाइफ एप्लीकेबल फ्रेमवर्क शेयर करता है, जो स्लोली बट श्योरली आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मनी डिसीजन स्ट्रेस ड्रिवन न हो, क्लैरिटी ड्रिवन हो, अगर आप चाहते हैं कि डेट, फियर और कंफ्यूजन आपकी लाइफ डायरेक्शन डिफाइन न करें, तो इस जर्नी में कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। लाइक करें अगर इस सीरीज ने आपको क्लैरिटी दी, कमेंट करें और बताइए कि इस जर्नी का कौन सा लेसन आपके लिए सबसे पावरफुल रहा। सब्सक्राइब करें लेवल अप हैबिट्स को ताकि आप फ्यूचर कंटेंट मिस न करें, स्पेशली नेक्स्ट पार्ट जहां गेम और डीपर होने वाला है। ये चैनल सिर्फ वीडियोस नहीं बनाता, ये हैबिट्स बिल्ड करता है, हैबिट्स जो फ्रीडम की तरफ ले जाती है, प्रेशर की तरफ नहीं। आपने डेट से एग्जिट सीख लिया है, अब टाइम है लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेवल अप करने का।